जिस बिजनेस को कर रहा हूँ ना, यहाँ से बहुत बड़ा अचीवमेंट होने वाला है। मेरा जो फैमिली है ना, मेरा जो बैकग्राउंड है ना, उसको मैं चेंज करने वाला हूँ। मेरा रेपुटेशन बहुत बड़ा होने वाला है। इस प्रकार से आपका थिंकिंग होना चाहिए। जिस दिन आपका ऐसा थिंकिंग होना शुरू हो गया ना, आप इस बिजनेस में कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सर। अगर आप मीटिंग में आ गए होंगे तो स्टार्ट कीजिए सर। जय मोस्ट हिंद। मेरी आवाज आ रही है आपको? मोस्ट स्क्रीन दिख हाँ रही है मोस्ट सर। सबको? वेलकम सचिन सर, मोस्ट वेलकम। आवाज प्रॉपर क्लियर है? ओके, मेरी फोटो दिख रही है आप सबको? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल फोटो दिख रही है आपके। थैंक यू सो सैल्यूट मच। सर, सैल्यूट सर, फोटो के लिए सैल्यूट। लाइव आ चुका हूँ दोस्तों। आज से थोड़ा सा समय मिला है। बहुत अच्छा। अतर सिंह मीना सर गोल्ड स्टार आपने राजस्थान से अचीव किया है। पप्पू चौधरी सर बिहार से। सर, देश का ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ का जेडपे का नारा नहीं। हर सिटी हर शहर में जेडपे पहुंच चुका है साथियों। और आप सभी को बता दूं, अभी तक हम ट्रायल बेस पे काम कर रहे थे। हमारे सत्यनारायण जी भी जुड़ चुके हैं उड़ीसा से, और मुझे लगता है कि ऑन द वे है वो। साथियों, आज संडे 15 सितंबर 2024। आज मैं आपको जेडपे बिजनेस का फुल टेक्निकल नॉलेज, ए टू जेड इंफॉर्मेशन, हाउ टू यूज जेडपे, हाउ टू अर्न फ्रॉम जेडपे, पूरी डिटेल जानकारी देने वाला हूं। हमारे साथ महेंद्र सिंह मीना सर सिंघम लीडर जयपुर से जुड़ चुके हैं। आई होप इसमें से कई सारे साथी ऑन द वे होंगे, पर अभी भी मैं बादलों में हूँ। मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, मेरा कैमरा अगर हो जाए तो। हाँ, फ्रंट कैमरा करता हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैं कहाँ से लाइव हूँ। आप सबको दिखाना चाहता हूँ मैं थोड़ा सा। देखिए, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर रहा हूँ। दिख रहा है आप सबको? नजारा देख रहे हो आप सभी लोग? सर दिख रहा है क्लियर आप सभी को? स्क्रीन क्लियर दिख नहीं पा रही सर, प्लीज। ओके, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो सकता है, पर नो मैटर। अब मैं आपको मेन आज जो हमारा सेशन होने वाला है, टेक्निकल सेशन, उसके ऊपर मैं ले चलने वाला हूँ। ठीक है, डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। अभी भी मैं सिक्किम के अंदर हूँ दोस्तों, जहाँ से मैं लाया हूँ। और कोशिश है कि मैं कल या परसों परसों तक जैसलमेर एलडीबी प्रोग्राम में सहभागी हो जाऊं। ठीक है, पूरी कोशिश है। देखते हैं। अब मुझे नहीं पता कि कौन कौन वहां आ रहा है। अगर आप इस मीटिंग में हैं और आप आ रहे हैं तो जरा हैंड रेज करिए। बाकी लोग हैंड डाउन। पूरी डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं आज के सेशन के ऊपर। 45 मिनट्स के अंदर अंदर मैं कोशिश करूंगा खत्म करने की, क्योंकि आज संडे भी है, बहुत सारे साथी ऑन द वे है, ट्रैवलिंग में भी है। हमारे शंकर ककलवाल जी जुड़ चुके हैं, कई सारे ग्रेट लीडर्स जुड़ चुके हैं। अब मुझे बताइए, मेरी स्क्रीन शेयरिंग क्लियर है? मेरी आवाज क्लियर है? एक बार मुझे कंफर्मेशन दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। नहीं हो रही सर? आवाज एकदम क्लियर है सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही क्लियर। ओके, फिर आपको नजारा भी नहीं दिखा होगा। चलो मैं अगेन स्क्रीन शेयर करता हूँ, हो सकता है। अब देखिए। यस सर, यस सर, यस सर, चलो, यस। विजिबल है। थोड़ा सा नजर आपने नहीं देखा था तो मैं लाइव दिखा देता हूँ जहां से मैं लाया हूँ। अब आपको आई होप दिख रहा होगा मेरा। दिख रहा है सर? बिल्कुल बिल्कुल देख रहा है सर, पहाड़ियों के बीच में, शानदार हरियाली के बीच में सर। तो इस टाइप से मैं यहाँ से लाया हूँ, बिल्कुल सिक्किम नॉर्थ ईस्ट। कई सारे लीडर्स हैं यहाँ से भी हमारे, अगर होंगे तो जरूर बता देना। तो साथियों, आज का लाइव हमारा टेक्निकल सेशन होने वाला है, और मैं ज्यादा देर ना करते हुए आप सबको ले चलता हूँ अपने एप्लीकेशन के ऊपर। दोस्तों, ध्यान देना है कि मैं क्या समझा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। और पहले तो आप सभी को 1 मिलियन डाउनलोडर्स की बहुत सारी बधाई है। 1 मिलियन समझते हैं सभी लोग? 10 लाख, 10 लाख फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, 10 लाख। दोस्तों, 10 लाख ये आंकड़ा छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये हमने छू लिया है मात्र और मात्र 3 महीने में। मैं 3 महीने में क्यों बोलूंगा साथियों? क्योंकि हमारी लॉन्चिंग 29 मई को हुई है। मतलब मान लो 1 जून से स्टार्ट कर लो, तो ये 3 साढ़े 3 महीने के अंदर का कारवा है। पहले तो प्री लॉन्चिंग था, टेस्ट मोड था, जहां पर हम सबको मौका मिला था, बहुत सारे ग्रेट लीडर्स को मेरे साथ मौका मिला था। अतर सिंह मीना सर, महेंद्र सिंह मीना सर, ककरवाल सर, जितने भी पोस्ट है, पप्पू सर, अगर मेरी आवाज ब्रेक होती है, किसी भी टाइप का डिस्टर्बेंस होता है, बैकग्राउंड नॉइज सुनाई ज्यादा दे रही है, तो जरूर मुझे टोकेंगे, नहीं तो सेशन खराब हो जाएगा। मैं जगह चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अभी तो क्लियर है ओके। सर। स्क्रीन स्टॉप होती है अभी तो भी क्लियर। बता दीजिए। किसी भी टाइप का डिस्टर्बेंस होता है मुझे बीच में, आप बिल्कुल इंटरप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो
आ चुके हैं हम जेडपे एप्लीकेशन के ऊपर, जिसका यहाँ पर हमें पहले ही पेज पे एक थैंक्स टू यूर सपोर्ट करके एक पॉपअप आ रहा है। ये क्या है? बहुत सारे लोग पूछते हैं सर ये क्या है, नए नए जुड़ते हैं, ये क्या है, मुझे मैसेज आ रहा है। तो यहाँ लिखा गया है फ्रॉम 1 to 1 मिलियन, 1 to 1 मिलियन। भाई किसी दिन जेडपे जब स्टार्ट हुआ था, मुझे लगता है कि 15 जनवरी को इनका स्टार्टअप था, तो फर्स्ट ही तो किसी ने स्टार्ट किया होगा। उसके बाद 2 आए, 3 आए, फिर अगले महीने मैं आया, फिर आप आए, ऐसे करते करते कारवां बढ़ा और 10 लाख हो गया। जिस दिन मैं 1 मार्च को जुड़ा था, उस दिन में मैं अकेला ही जुड़ा था। कोई था क्या मेरे साथ उस दिन? उस पल में कोई था क्या मेरे साथ? नहीं था। आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद मैंने सिस्टम समझने के बाद लोग आए। महेंद्र सिंह मैंने 2 तारीख को आए, फिर आगे उनके नीचे टीम, ऐसे करते करते हम बढ़े। तो शुरुआत तो अकेले से ही होती है। आना अकेले ने है, जाना अकेले ने है, लेकिन इस बीच में जो हम जो भी कार्य करते हैं उसको संसार कहते हैं, उसको प्रपंच कहते हैं, वो हमने किया है। ठीक है, तो जो हम आए हैं अकेले, तो जाना भी अकेले, पर अकेले आए हैं, जाना अकेले, इसका मतलब ये नहीं कि इसके बीच में हम अकेले ही रहेंगे। हमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा, जीने के लिए रिश्ते बनाने पड़ेंगे, दोस्त बनाने पड़ेंगे, बिजनेस पार्टनर बनाने पड़ेंगे, कारवा तभी बढ़ेगा। अकेले से कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। अगर आपने टीम या आपने जेड पे ज्वाइन किया है तो कभी ये मत सोचना कि मैं अकेला शेर हूं, बिल्कुल भी नहीं। आप अकेले कुछ भी नहीं हो जब तक आपकी टीम आपके साथ नहीं है, और इसीलिए अपनी टीम बनाना है। पैसा कमाना है तो टीम बनानी है, टीम बड़ी बनानी है, और टीम बनाने के कई सारे साधन है। मेरे साथ ऐसे एक साथी है, हितेश भाई पटेल। आवाज आ रही है पप्पू सर? सर यस सर। सर कंटिन्यू उन्होंने सर। 20 दिन के अंदर कितनी टीम बनाई होगी? जरा अंदाजा लगाओ, जितने भी कोस्ट साथी है, 20 दिन के अंदर आपका अंदाजा कितनी टीम बनाई होगी? 20 दिन के अंदर कोई अंदाजा लगा लो, एनीवन, बस अंदाजा, आंकड़ा बता दो, कोई नहीं, कम ज्यादा हो सकता है। आंकड़ा लगा लो, कितनी टीम बनाई होगी? एक इंसान 20 दिन के अंदर कितनी टीम बना सकता है? 2000 समथिंग में सर। हाँ, 2000 समथिंग में सर। कितने लेवल तक? लेवल सर, ये तो लेवल हो सकता है 15 से 20 लेवल तक भी जा सकता है सर। हाँ, तो स्क्रीन दिख रही है आपको मेरी? यस सर। चलो आ जाओ सारे स्क्रीन के ऊपर। अभी मेरा व्हाट्सएप मैं खोल रहा हूं साथियों। 20 दिन हुआ है काम स्टार्ट करके उनका। एक्चुअली उन्होंने जब मैंने स्टार्ट की थी तभी स्टार्ट किया था, 30 तारीख को काम। ठीक है, ये है वो हितेश पटेल सर, इनका फोटो भी दिखा देता हूँ, यूट्यूब पे चैनल भी है, देख लेना आप जाके। ठीक है, हितेश पटेल जी, गुजरात। जेड पे बिजनेस को लिया था मजाक में। आज से 6 महीना पहले मेरे साथ जब स्टार्ट किया था, मजाक में लिया था। जब गुजरात के कुछ लोग प्रमोट करते इनको दिखे, तो इन्होंने 25 अगस्त को, सर आवाज नहीं, सभी लोग अपना माइक ऑफ करिए और यहाँ बताइए कि कितने डायरेक्ट उन्होंने किए 15 दिन के, 20 दिन के अंदर, ओनली 20 डेज वर्क। 1283 सर। 20 डेज के अंदर सर। यस सर। अब बताइए कि कहाँ लोग नहीं है, और सारा काम ऑनलाइन है, यूट्यूब और सोशल मीडिया से, कहीं घर से बाहर नहीं निकले हो। जेड पे अगर आप डालते ना जेड पे किसके अंदर, यूट्यूब के अंदर, तो सबसे पहले वाला चैनल उन्हीं का आता है। ठीक है, तो दोस्तों क्रिएटिविटी हो ना तो जेड पे के अंदर बहुत बड़ी टीम बना सकते हो। अगर आपके पीछे कहीं घर में कोई आवाज है, अगर आप होस्ट है तो माइक को ऑफ करना है, क्योंकि घर की आवाज सुनाई देती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो भी हुई बातें बहुत अच्छी है, कई लोग अच्छे से कर रहे हैं, कई लोग सीरियस होकर कर रहे हैं, कई लोग मजाक मजाक में कर रहे हैं, और लिटरली मैं भी मजाक मजाक में कर रहा था। पर ले चलता हूँ मैं आपको पहले प्ले स्टोर के ऊपर। जो यहाँ पर 10 EM बताया गया है, सॉरी 1 EM बताया गया है, यानी 10 लाख बताया गया है, क्या वो सच है? इसको भी एक बार जानना है। बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं होगा। तो गूगल प्ले स्टोर एक ऑथराइज प्लेटफॉर्म है, ग्लोबली है, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ये चलता है, और यहाँ पर जितनी भी एप्लीकेशन है एंड्रॉइड की, इसी के ऊपर आती है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 1 मिलियन डाउनलोड कंप्लीट, समझते हैं 1 मिलियन 10 लाख। ठीक है, जेड पे एप्लीकेशन के 10 लाख डाउनलोडर ओनली एंड ओनली 6 से 6.5 महीने के अंदर हुए हैं। लॉन्चिंग से 3.5 महीने हुए हैं, और एप्लीकेशन को वैसे 6-6.5 महीने हुए हैं। तो आपने देखा होगा कि जिस सिस्टम के साथ हम कार्य कर रहे हैं वो कोई छोटी मोटी सिस्टम नहीं है, वो ऐसी सिस्टम है जिसके 10 लाख लोग कंप्लीट हो चुके हैं। 10 लाख लोग विश्वास करते हैं साथियों। आप लोग करते हो कि नहीं करते हो मुझे नहीं पता। बहुत सारे साथी, सर कब तक चलेगी, क्या है फ्यूचर, ये सोचते सोचते वही के वही रह गए, और उसी वक्त इसी बीच में हमने पूरे जिंदगी की कमाई कर ली है साथियों।
अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरी पहले अर्निंग और फिर मैं टेक्निकल सेशन पे ले चलता हूँ आपको। अभी बज रहे मॉर्निंग के 9, 9:30 और 6,000 रुपए की इनकम दिख रही है ना सर? यस सर, 6,000 रुपए क्लियर है। की। और वही आप यहाँ पर देख पा रहे हो टोटल इनकम कितनी है, बताइए कितनी है? 14,14,144 रुपया। आंकड़ा कितना शानदार आया ना सुबह सुबह। यस सर। कितना जबरदस्त आंकड़ा आया है साथियों, देख लो। तो ये हुआ है मिरेकल मेरे साथ 6.5 महीने के अंदर, और इसके आप सब लोग गवाह है, जो साथी मेरे शुरू से है वो सभी लोग गवाह है। अब आपको थोड़ा सा मेरी इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं भी कोई इसको फुल टाइम नहीं कर रहा हूँ, मैं एक पार्ट टाइमर हूँ जेड पे बिजनेस को लेके, और मैं अपने ड्यूटी के साथ कर रहा हूँ। दोस्तों मैं अभी नॉर्थ सिक्किम के अंदर हूँ, मेरा जॉब डिफेंस में हूँ, आर्मी से हूँ, और जो मुझे समय मिलता है पार्ट टाइम में, जैसे कभी संडे मिलता है, कभी ड्यूटी से आने के बाद 2-4 घंटे मिलते हैं जिसके लिए हम यूट्यूब के लिए शॉर्ट वीडियो देखने के लिए समय देते हैं, उसी समय का मैंने इस्तेमाल किया इस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। मैं ना मूवी देखने जाता हूँ, बहुत बड़ा पिक्चर हॉल है फ्री में है हमारा आर्मी का, मैं नहीं जाता हूँ। बहुत सारी चीजें एंटरटेनमेंट की मैं नहीं करता हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ नशा है पैसों का सर, मैं इसके अलावा कोई नशा नहीं करता हूँ सर, ठीक है। और इसी को मैंने एज अ करियर बनाया। अभी तक वैसे मैं इसको एज अ ट्रायल मोड में, टेस्ट मोड पे कर रहा था साथियों, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से मैंने कंपनी ऑफिस का विजिट किया था, फिर धीरे धीरे हमें ट्रस्ट आया, मैं और महेंद्र सिंह मीना सर गए थे, और फिर मेरी इनकम भी बढ़ी, मेरी प्लैटिनम रैंक हुई, और अब फर्स्ट टाइम मैं फील्ड में आ रहा हूँ। आप सब लोग तैयार है? 29 सितंबर को लखनऊ का प्लान कर रहा हूँ। अगेन वहां से फ्लाइट से उड़ जाऊंगा अहमदाबाद। दूसरे दिन अहमदाबाद के अंदर मैं करूंगा सेमिनार, एलडीबी प्रोग्राम, मैनेजमेंट भी साथ होगी। कोशिश करूंगा आपके रिवार्ड मिल जाए, आप सबको टी शर्ट मिल जाए, पूरी कोशिश करूंगा। एक दिन की एलडीपी होगी अहमदाबाद में, वहां से फिर निकलूंगा मुंबई के लिए। 2 अक्टूबर गांधी जयंती छुट्टी का दिन है, वहां पर मैं करूंगा मुंबई में सेमिनार। उसके बाद 2-3 दिन के अंदर पुणे के अंदर, फिर जाऊंगा मैं हैदराबाद या तेलंगाना, जहां पर हमारे नायडू सर और कोविल सर जहां बुलाते हैं, देखते हैं कौन सा लोकेशन है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। फिर जाऊंगा मैं उड़ीसा, पुरी के अंदर सत्यनारायण सर एंड ऑल टीम है, उड़ीसा की बहुत बड़ी टीम है उनके पास, और वहां से फिर जाऊंगा कोलकाता दूसरे दिन, वहां से दूसरे दिन पटना। ऑल जर्नी फ्लाइट से होगी। बहुत सारे लोगों को मैसेज आएगा सर आप कैसे जाओगे, हनुमान जी भी इतना तेज नहीं उड़ते। मैंने कहा सर ये सचिन सूर्यवंशी है, आप मेरी स्पीड का अंदाजा नहीं लगा सकते, बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, क्योंकि मैं टाइम खरीदता हूँ। वैसे टाइम खरीदा नहीं जाता है। अगर मैं ट्रेन से जाऊंगा तो मुझे कम से कम इसी रूट को पूरा करने के लिए 1 महीने से 1.5 महीना लगेगा, पर मैं बाय फ्लाइट पूरा करूंगा मात्र और मात्र 10 दिन के अंदर ये सारी टूर खत्म कर दूंगा। तो आप लोग तैयार रहना है दोस्तों, कंटिन्यू। आपने अपने सिटी के अंदर जहां पर भी आप सिल्वर एंड अबाव है, मैंने जो नाम लिए हैं, वहां पर इनिशिएट करना है, आगे आना है, क्योंकि आपके बैनर पे फोटो लगेंगे, उस शहर के लोग आपको जानेंगे अगर आप सामने आएंगे तो, ठीक है। अब मेरी स्क्रीन दिख रही है, तो मैं टेक्निकल सेशन स्टार्ट करूं सर? यस सर, क्लियर है। चलो साथियों, आप सभी ने जेड पे एप्लीकेशन डाउनलोड किया होगा, नहीं भी किया होगा तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको जिसने भी लिंक दी है या आपने गूगल प्ले स्टोर से ज्वाइन किया है, तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाती है। डाउनलोड होने के बाद आपको वहां पर रेफरल कोड मांगा जाता है। विदाउट रेफर कोड आप आगे नहीं बढ़ते हैं, पता है ना, विदाउट रेफर कोड नहीं बढ़ते। पर कुछ लोग उठपटांग सा रेफरल कोड मार देते हैं और किसी न किसी के साथ जुड़ जाते हैं, ये सबसे बड़ी गलती। और फिर मुझे कॉल आता है कि सर वो मेरा अपलाइन है कौन, पता ही नहीं, वो फोन ही नहीं उठाता, वो मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं करता, कोई जानकारी नहीं देता। तो इसलिए मैं ये सेशन लेता रहता हूँ। ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिनको अपलाइन सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिनको सही से नॉलेज नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब के ऊपर जेडपे एप्लीकेशन की डिटेल इन्फॉर्मेशन देना शुरू की है। आई होप उसका बहुत बड़ा फायदा आप लोगों को हो रहा होगा। आज का सेशन भी उसी को लेके है। आज को टेक्निकल सेशन में हम बात करने वाले हैं हाउ टू यूज जेडपे एप्लीकेशन। ये आवाज किसकी है? प्लीज माइक ऑफ करना सर, मुझे पहले देखना पड़ेगा। जितने भी लोग हैं एक बार मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ, जिनको बात करनी बस ओनली पप्पू चौधरी सर, अगर आप है तो आप अपना माइक रखिए, क्योंकि आपने बताना है मुझे कि मेरी मीना सर भी है, मीना सर को भी मैं ऑन रख रहा हूँ। मीना सर आपको भी लगता है कि कभी डिस्टर्बेंस है तो बता सकते हैं मुझे, किसी टाइप का डिस्टर्बेंस। तो साथियों सबसे पहले आपको डालना है आपकी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी वो होगी जिसका पासवर्ड आपको पता है, जिसमें आपका मोबाइल नंबर में वो लॉगिन है। पीछे की बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आ रही पप्पू सर, क्योंकि कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं यहाँ पर? ठीक है सर, क्लियर है सर। हाँ, बैकग्राउंड में मुझे तो काफी ज्यादा आ रही, पता नहीं आपको कम आ रही हो, अच्छी बात है। कुत्ते बहुत यहाँ पर ज्यादा है और वो काफी ज्यादा हल्ला गुल्ला करते हैं, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट
आपको सबसे पहले फॉर्म खुलेगा, फॉर्म में आपको ईमेल आईडी मांगी जाएगी। ईमेल आईडी सर यूनिक आईडी है, आपकी जो आईडी है जेडपी आईडी है आपके मेल से ही एक्सेस होगी। याद रखना, चाहे आप फोन चेंज करें चाहे आप कुछ भी करें, आपका आईडी पासवर्ड जब तक एक्सेस नहीं होगा, जब तक आपकी ईमेल आईडी उस फोन में लॉगिन नहीं है, ध्यान रहे। तो ईमेल आईडी आपकी वेरीफाइड होती है, आपके फोन में जो भी है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, अपना नाम एज पर पैन कार्ड डालेंगे। कुछ लोगों की गलतियां हुई है, सर मेरा पैन नाम सही नहीं है, कोई बात नहीं, आप केवाईसी करेंगे ना, ऑटोमेटिक आपका पैन कार्ड के ऊपर जो नाम है उसी के नाम से आईडी हो जाती है। बहुत अच्छी सिस्टम आ चुकी है। उसके नीचे आपको पासवर्ड बनाने के, मोबाइल नंबर डालने के लिए बोलेगा। मोबाइल नंबर वो होना चाहिए आपका जो आपका व्हाट्सएप चलता है, जिससे आपकी बात होती है, कॉलिंग हो, क्योंकि जो भी आपके साथ साथी जुड़ेगा, चाहे ऑनलाइन जुड़े ऑफलाइन जुड़े, सबसे पहले आपको ऑफलाइन को कांटेक्ट कहां से करता है, ऊपर देख लीजिए, यहाँ पर ऑफलाइन का ये आता है, देखिए यहाँ पर स्पॉन्सर का कॉलिंग नंबर। तो आपकी टीम यहाँ से कांटेक्ट करेगी, तो वो नंबर देना सर जो व्हाट्सएप का हो, जिसमें आपकी बात होती हो, कॉलिंग नंबर हो। बहुत सारे लोग उठपटांग सा नंबर दे देते, गलत नंबर देते, ओटीपी तो आता नहीं, तो गलत नंबर भी एक्सेप्ट कर लेती है सिस्टम। फिर वो डाउनलाइन परेशान होता है उससे बात करने के लिए, या तो वो नंबर स्विच ऑफ आता है, या तो उस पर बात नहीं होती, या तो रॉन्ग नंबर होता है। तो ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नीचे आपने पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड मांगेगा तो पासवर्ड का पहला अक्षर कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होगा। जैसे मेरा नाम सचिन है तो बाकी लेटर स्मॉल डालूंगा, एक @ या हैश का सिंबल लगा लूंगा और कुछ नंबर्स लगा लूंगा, जैसे कि 1 2 3 इस टाइप से। ठीक है, ये समझ में आया। टी पिन, ट्रांजैक्शन पिन, अंदर आपको ट्रांजैक्शन पिन मांगेगा, जैसे कुछ भी ट्रांजैक्शन करना है तो ये तो होगा लॉगिन पासवर्ड आपको लॉगिन करने के लिए, पर अंदर जाने के बाद टी पिन होगा 4 डिजिट का। तो आपका टी पिन कुछ इस प्रकार से हो सकता है 2 4 6 8, मतलब इसमें कोई भी नंबर सेम नहीं है, या तो ऐसा भी नहीं कि पूरे पूरे नंबर सेम हो, या तो 2299 या 33, ऐसा कुछ नहीं है। तो यानी अलग होना चाहिए थोड़ा सा, जैसे कि 1 2 3 4 भी नहीं लेता, तो आपने सीधा लगना 2 4 6 8 इस टाइप का, या कुछ भी टाइप का हो सकता है, जैसे कि किसी की डेट ऑफ बर्थ 1985 है तो ये भी ले लेगा, पर इसमें एक भी नंबर सेम नहीं होना चाहिए। तो टिपिन इस टाइप का होता है। बाद में टिपिन आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं, कई सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे अंदर आते हैं दोस्तों, लॉगिन हो जाता है। लॉगिन के लिए वही ईमेल आईडी सिलेक्ट करना है जो आपने दिया है, तभी लॉगिन होगी। बहुत सारे पुराने साथी थे जब हमारी सिस्टम ईमेल आईडी किसी भी ईमेल आईडी से एक्सेस होती थी, पर अब जो है ईमेल आईडी सही हो चुका है, तो उन लोगों की करेक्शन आज भी है। आज जग रहा है कि सर मेरा ईमेल आईडी से खुल नहीं रहा है, मेरा ईमेल आईडी गलत है। तो आपने क्या किया है, जीमेल में ना जी बड़ा लिखा है, जीमेल कोई भी जीमेल आईडी में लेटर बड़ा नहीं होता, स्मॉल होते। तो याद रखना है, उन लोगों के करेक्शन कंपनी अब जो है कर रही है, पर पहले बहुत अच्छे से कर रही थी। इतना समय देने के बाद भी कुछ लोग करेक्शन नहीं कर पा रहे, तो अब आपको खुद को मैसेज करना पड़ रहा है। पहले हम अपने लेवल पे फटाफट करके दिए थे, कुछ लोग होंगे, कुछ लोगों का मोबाइल खो गया है, कुछ लोगों को पासवर्ड ही याद नहीं है, बहुत सारी चीजें भूल चुके हो लोग, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत आ रही है एक्सेस करने में। तो आप अपने ईमेल आईडी से मैसेज करेंगे तो आपको जो है ईमेल आईडी से क्या, रजिस्टर्ड मोबाइल से कॉल करेंगे या अपने सही अपलाइन से कांटेक्ट करेंगे, तो वो ये हो जा रहा है करेक्शन। पर आप ध्यान देना, फालतू का करेक्शन नहीं करना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी के पास आपका एक्सेस चला गया तो आपका वॉलेट वो यूज कर सकता है, पर इसमें सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई कंपनी ने हाई रखी है। कोई भी आपकी जो जेडपी आईडी है, चाहे आपको पासवर्ड पता हो मेरा, आप मेरे आईडी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा ईमेल आईडी का पासवर्ड आपके पास नहीं है, ना ही मेरी ईमेल आईडी आपके फोन में लॉगिन नहीं है, तो ये एक्सेस नहीं कर सकते। अंदर आने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको एप्लीकेशन ओपन हो जाती है और यहाँ पर मिलता है 599 का बोनस पॉइंट यहाँ पर। तो साथियों, सभी लोग कहते हैं कि सर इसको मुझे विड्रॉल करना है, ये मुझे कहाँ से मिला, इसका कैसे यूज करना है। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता होगा मेरे ख्याल से आपके टीम में। तो ध्यान देना, ये है 599 के बोनस पॉइंट। अभी मैंने इसमें से कुछ यूज किए हैं तो यहाँ पर मुझे 550 दिख रहे। 599 के बोनस पॉइंट मिलते हैं साथियों, जो आपको कंपनी फ्री एज ए गिफ्ट साइन अप बोनस देती है। अब ये एक बार में यूज नहीं कर सकते, ये तो पैसे तो नहीं है, ये रुपए नहीं है, पर रुपए से कम भी नहीं है। ध्यान रखना, ये रुपए नहीं है पर रुपए से कम नहीं है। 599 के बोनस पॉइंट आपको पर ट्रांजेक्शन पर एक यूज होगा। जब जब आप रिचार्ज करेंगे यहाँ से रिडीम होगा। चाहे आप फ्री यूजर हो तो 2 पॉइंट यहाँ से यूज होंगे। आपने एड फंड कर लिया, रिचार्ज कर लिया, तो 2 पॉइंट यहाँ से रिडीम होंगे। तो भी आप सोचो, अगर गूगल पे फोन पे से आप रिचार्ज करते तो यहाँ पर 3 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता, यानी 100 रुपए का रिचार्ज करने के लिए 103 रुपए देने पड़ते। पर जेड पे से रिचार्ज करेंगे तो आपको 3 रुपए तो बच ही जाएंगे, प्लस यहाँ से 2 पॉइंट रिडीम हो जाएंगे, कैश में आ जाएंगे, यानी 5 रुपए का बेनिफिट। तो इसलिए बोनस पॉइंट है, ठीक है। पर हम बोनस पॉइंट के लिए यूज करने के लिए आए क्या, हमें करनी है बड़ी अर्निंग, हमें करना है अपना खुद का रिचार्ज, आपने लोगों के साथ शेयर करके बड़ी इनकम कमानी है। तो ये बोनस पॉइंट पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ना है। ये हर रिचार्ज में ऑटोमेटिकली यूज होगा।
या किसी का आईडी एक्टिवेट करेंगे या किसी भी टाइप का ट्रांजैक्शन करेंगे, पर ट्रांजैक्शन 1 पॉइंट यूज होगा, जो प्लान प्रेजेंटेशन में बताया गया है। आज का है टेक्निकल सेशन, तो ध्यान देना है कि इसका मतलब क्या है और कैसे यूज होगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो इस पॉइंट बोनस पॉइंट को आने के ऊपर ज्यादा खुश नहीं होना, ये एक एक पॉइंट यूज होगा तो इसको ज्यादा महत्व नहीं देना। आगे जाना है कि हमें एड फंड करना है और हमारा आईडी एक्टिवेशन कैसे करना है। या तो अगर फ्री में भी मुझे रिचार्ज करना है तो फंड तो डालना पड़ेगा, कहां से आएगा? अकाउंट लिंक नहीं होता जेडपे के साथ, आपको अपने वॉलेट से, गूगल पे, फोन पे से या बैंक अकाउंट से इसके अंदर पैसे ऐड करने पड़ेंगे। और एड फंड का ऑप्शन सबसे ऊपर ही है, देखो सबसे ऊपर ही है एड फंड, यहाँ पे जाना है। अब मैं एड फंड दिखा देता हूँ आपको कैसे होता है। अगर आप ब्रोंज एंड अबव लीडर है तो मैनेज वर्चुअल अकाउंट आपका बन गया होगा या नहीं बना होगा तो कर लेना, इस अकाउंट पे आपका पेमेंट होगा, आप अपना क्रिएट कर लेना। ऊपर आता है वर्चुअल अकाउंट। ब्रोंज एंड अबव लीडर के लिए कंपनी ने एक ही सिस्टम दिया है, आप एक बार इसको वर्चुअल अकाउंट बना लो अपने नाम से, गूगल पे, फोन पे में ऐड कर लो और डायरेक्ट वहां से पेमेंट कर लो, आपके वॉलेट में टक से आ जाएगा। पर अगर आप ब्रोंज एंड अबव नहीं है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया है मिनिमम 500 रुपए या मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। जैसे कि आपको प्राइम मेंबरशिप लेनी है 1199 की, तो आप 1199 डाल दीजिए। यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पर आप पे नाउ कर लीजिए। यहाँ पर कुछ कंपनी ने बताया गया है कि ये पैसा आप किस चीज के लिए ऐड कर रहे हो और किस किस चीज में यूज कर सकते हैं। आपने ये पढ़ लिया, आप एग्री है तो आप जो यहाँ पर टिक करेंगे एग्री। एग्री करते ही सबमिट करेंगे दोस्तों, सबमिट करते ही कंपनी का पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। पेमेंट गेटवे में आपको कई सारे ऑप्शन आएंगे, पर आपको यूज करना है स्कैन क्यूआर कोड। मैं आपको दिखा देता हूँ। कई लोग डायरेक्ट यूपीआई पे जाते हैं, यूपीआई एक्टिवेट नहीं हुआ है, बीच बीच में दिक्कत आ रही थी इसलिए डिसेबल कर रखा है कंपनी ने, यूपीआई से पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। आप ध्यान देना, यहाँ पर आपका नाम भी आ जाएगा, सारी चीजें डिटेल में आ जाएगी। सबसे पहले ऑप्शन आएगा यूपीआई, फिर आएगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। पर मैं इन सबको प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ स्कैन क्यूआर कोड को, क्योंकि सबसे स्मूथ और सबसे फास्ट या तो वर्चुअल अकाउंट ब्रोंज एंड अबव लीडर्स के लिए बेस्ट है। अगर आप ब्रोंज एंड नीचे है, अगर आपने जस्ट स्टार्टिंग की, आप नए यूजर है, तो आपके लिए स्कैन क्यूआर कोड इज बेस्ट। स्कैन क्यूआर कोड में भी ध्यान देने वाली बात है, ये ध्यान नहीं देते आप लोग। स्कैन क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे, ये मेरा स्कैन क्यूआर कोड है, कोई भी इसको स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, नहीं तो आपका पेमेंट मेरे पास ही आएगा। और यहाँ पर खास बात, विशेष यहाँ पर ध्यान देना है कि टाइम लिमिट ध्यान देना है। यहाँ पर मुझे इस क्यूआर कोड के ऊपर मात्र और मात्र 5 मिनट के अंदर अंदर पेमेंट करना है। अभी देखो 4.45 सेकंड बचे हैं, यानी इसी टाइम के अंदर इसका मैं स्क्रीनशॉट लूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने स्क्रीनशॉट लिया, अब मैं ले चलूंगा आपको गूगल पे, फोन पे में, क्योंकि मैं गूगल पे, फोन पे से पेमेंट करूंगा। यहाँ पर जाऊंगा दोस्तों, आप अपने वॉलेट में जाना चाहे वो गूगल पे हो सकता है, फोन पे हो सकता है, पेटीएम हो सकता है। यहाँ से जाते हैं स्कैन क्यूआर कोड करेंगे आप, ठीक है। स्कैन क्यूआर कोड में गैलरी सिलेक्ट करेंगे, ऊपर गैलरी का ऑप्शन आता है। गैलरी में जो आपने क्यूआर कोड लिया है उसमें आपको 5 मिनट के अंदर पेमेंट करना है। जैसे सिलेक्ट करते हैं, देखो यहाँ पर जैसे सिलेक्ट कर दिया वो स्कैन क्यूआर कोड, 1199 का पेमेंट ऑटोमेटिक आ गया। 1.5 बाजार सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का नाम आ गया, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि सिक्योरिटी के रीजन से स्क्रीन हाइड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप पेमेंट करते हैं साथियों, आपको यहाँ पर पेमेंट आ जाता है। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी पप्पू सर? हेलो, यस सर, हो रही है सर। हाँ, तो है आपको बैक में आना है, यहाँ मिनिमाइज करके रखना है, कट नहीं करना, मिनिमाइज करके रखना है। यहाँ पर पेमेंट आ जाता है फंड वैलेट के अंदर। कहा आता है सर? फंड वैलेट के अंदर वो जो भी आपने 1199 500 जो भी आपने यूज किए ऐड किए वो आ जाते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश करते ही आ जाते हैं। इसका ध्यान देना है, आपने क्यूआर कोड जैसे पेमेंट होता है डिलीट कर देना है। गैलरी के अंदर जाइएगा और उसको डिलीट कर लीजिएगा, क्योंकि अगले पेमेंट के लिए हमें दोबारा क्यूआर कोड डाउनलोड करना है। आप लोग क्या कर रहे हैं, उसी क्यूआर कोड पे पेमेंट कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं करना है, इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम अगेन नया क्यूआर कोड यूज करेंगे एड फंड के लिए। तो ये सिस्टम थी एड फंड की। अब आते हैं प्राइम ऑप्शन में। प्राइम ऑप्शन 2 जगह पे है, ऊपर में। अगर आप माय बिजनेस में जाओगे तो उसके अंदर भी एक प्राइम ऑप्शन है, तो आप यहाँ से आप कर सकते हैं या कहीं से भी कर सकते हैं। ऊपर देखो प्राइम ऑप्शन है। एड फंड आते ही आपने प्राइम पे जाना है, प्राइम मेंबरशिप एक्टिवेट करनी है। उससे पहले आप अपनी ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं कि आपको जेडपे बिजनेस क्या क्या फैसिलिटी दे रहा है। और बता रहा हूँ सच, एक बार अगर आप प्राइम ले लेते तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज जेडपे एप्लीकेशन देता है, चाहे वो खुद के लिए कैशबैक हो, चाहे आप अपने अर्निंग के लिए शेयर एंड रेफर करके अर्न करना चाहते हो, तो वो सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। 8.5% का कैशबैक कंपनी देती है। तो ई बुक ऑप्शन आता है। दोस्त बोलते हैं कि सर ई बुक क्या है, तो कंपनी एक एज ए प्रोडक्ट भी देती है मेंबरशिप के साथ। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको एक एप्लीकेशन देती है, ई बुक भी देती है। मैं दिखा दूंगा, एक ई बुक है छोटा सा, जिसमें आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ाई कर सकते हैं। डिजिटल है, अपने एप्लीकेशन के ऊपर आता है। आपकी आईडी एक्टिव करनी है तो आपको आपका जेडपे नंबर पता होना चाहिए, या तो आपका मोबाइल नंबर पता होना चाहिए। मोबाइल नंबर भी आपकी आईडी एक्सेस हो जाएगी। जो भी आपका नंबर है आप यहाँ पर डाल सकते हैं।
जैसे आप नंबर डालेंगे नाम आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर कंफर्म कर लेना कि आपका ही नाम है और यहाँ पर पैकेज सिलेक्ट करना है। यहाँ पर दो पैकेज आते हैं, एक है 599 का प्राइम पैकेज, दूसरा है 1199 का सुपर प्राइम पैकेज। तो आपने सिलेक्ट करना है जो भी बेस्ट लगे आपको, लेकिन मेरे रेफरेंस से बेस्ट 1199, क्योंकि इसमें रेफरल इनकम 20 लेवल से बहुत ज्यादा बड़ी है। पर आप इन स्टेज पे है, पैसों की दिक्कत आ रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो 599 कर लीजिए, बाद में भी आप इसको करते हैं 1199 के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप पैकेज जैसे सिलेक्ट कर लेंगे साथियों, यहाँ पर जैसे आप पैकेज, स्क्रीन शेयर हो रही है पप्पू सर? बीच बीच में मैं चेकआउट करता रहूंगा आपसे। हेलो? यस सर हो रही, यस सर हो रही। हाँ, यहाँ पर आपने पैकेज सिलेक्ट करना है। पैकेज दो आते हैं, 599, 1199, जो भी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पिन वैलेट आएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये पिन वैलेट क्या है। पिन वैलेट को भूल जाओ सर, पिन वैलेट कोड होता है, ठीक है। पिन वैलेट एक कोड होता है। पीछे से एक व्हाट्सएप कॉल आ रहा है मुझे, उसका कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है पप्पू सर? वाइब्रेशन तो नहीं आ रही आपको? हाँ थोड़ा थोड़ा कभी कभी हो जा रहा है। वाइब्रेशन आ रही है आपको? अभी एक व्हाट्सएप कॉल आ रहा है मुझे किसी का। यस सर, यस सर। हाँ, तो यहाँ पर आपने पैकेज एक्टिवेट किया। यहाँ पर फंड वैलेट सिलेक्ट करना है। क्या करेंगे? फंड वैलेट। फंड वैलेट में ही तो हमने फंड ऐड किया था, तो हम यहाँ फंड वैलेट सिलेक्ट करेंगे। जैसे फंड वैलेट सिलेक्ट करेंगे, आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको टिपिन मांगा जाएगा। जो भी आपने टिपिन रखा था, जैसे कि मैंने बोला था, मैंने रखा है 2468। जैसे मैं ये डाल दूंगा, तुरंत आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी और आप प्राइम मेंबर शो हो जाएंगे। और ये कहाँ पे दिखेगा? माय बिजनेस के अंदर। यहाँ पर देख लीजिए, माय बिजनेस के अंदर। आज से आगे अभी आपको कोई किसी टाइप की प्राइम मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है। प्राइम मेंबरशिप आपकी यहाँ शो हो जाएगी सर, यहाँ ये वाला ऑप्शन पे मेंबरशिप शो हो जाएगी। और यहाँ पर आपका स्टेटस प्राइम या सुपर प्राइम जो भी आपने लिया है वो शो हो जाएगा। नहीं तो अभी तक यहाँ पर फ्री दिख रहा होगा आपको। अब आपका यहाँ पर एक्टिवेशन का स्टेटस पता चल जाएगा कि किस एक्टिवेशन से आप यहाँ आए हैं, ठीक है। तो जैसे ये यहाँ पर आ जाता है, आप यहाँ से अपना रेफर कोड स्टार्ट कर सकते हैं। पर बहुत सारे साथी क्या कर रहे हैं मैं बताना चाहता हूँ, अपने आईडी तो एक्टिवेट नहीं कर रहे और लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर रहे हैं। अब शेयर कहाँ से होती है एप्लीकेशन, ये भी बता दूं। ये बहुत अच्छा, यहाँ पर एक बटन दिया गया है जिसने मुझे 14 लाख रुपए दिए। इसी बटन ने मुझे 14 लाख रुपए की इनकम दी है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ से ही मैंने लिंक शेयर की है। और आपकी भी लिंक यही से शेयर होती है। यहाँ से कॉपी लिंक भी हो जाएगी और शेयर लिंक भी हो जाएगी, ठीक है। लोग क्या कर रहे हैं, अपने आईडी एक्टिवेट नहीं कर रहे, लोगों को ज्वाइन करना शुरू कर रहे हैं, अपनी टीम बना रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपके डाउन में कोई आईडी एक्टिवेट आपसे पहले कर लेगा तो आपको लेवल इनकम नहीं आएगी। क्लियर कट सुन लीजिए, अगर आपसे पहले आपका डाउनलाइन मेंबर आईडी एक्टिवेट करता है तो आपको इनकम नहीं आती है। इसलिए सबसे पहले अपनी आईडी एक्टिवेट और देन उसकी कर लीजिए। हाँ, पर अगर आपके डाउन में, अगर आप फ्री है और आपके डाउन में कोई रिचार्ज करता है तो आपको रिचार्ज की इनकम आती है। इसके अलावा कोई भी इनकम नहीं आएगी, रिचार्ज इनकम आएगी। अब आपको बता दूं, जैसे आप प्राइम मेंबरशिप लेते हैं आपको ई बुक मिलता है। जैसे मैंने बोला ई बुक मिलेगा, ऊपर देख लीजिए कि ई बुक का सिंबल बुके गिरते हुए नजर आ रही है ना। तो इसको आप टच करेंगे तो आपको एक नेटवर्क मार्केटिंग की ई बुक मिल जाएगी, इंग्लिश हिंदी में, आप जिसमें भी कंफर्टेबल है पढ़ सकते हैं। तो ज्यादा बड़ी तो नहीं है, पर एज अ प्रोडक्ट कंपनी ने आपको कुछ ना कुछ तो दिया है, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको पूरी पेजेस मिल जाएगी, आप इसको पढ़ सकते हैं हिंदी इंग्लिश के अंदर। आपकी ई बुक है, ठीक है। मुझे एक लगातार किसी महान व्यक्ति का कॉल आ रहा है, उसको समझा देता हूं मैं। 1 मिनट जरा प्लीज। जबकि लोगों को पता है, इसलिए मैं गुस्सा होता हूँ। देख सकते हो, ये लोग मीटिंग में नहीं आते, इनको अपडेट का पता नहीं है और ऐसे डिस्टर्बेंस करने आते हैं। ये सारे मोबाइल दुकानदार लोग हैं जो यहाँ डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें। मीटिंग में हो तब भी कॉल करेंगे और इसको ये भी पता नहीं कि मीटिंग में है सर। आवाज आ रही सर? यस सर, कंटिन्यू सर। हाँ, तो दोस्तों अब आते हैं हम अंदर। जैसे आप शेयर एंड रेफर करना शुरू करते हैं, मैंने जहां से लिंक दिखाई है, तो आपकी टीम बनना शुरू होती है। तो आज जो टीम बनी है यहाँ दिखेगी, ये कल के लिए आउट हो जाएगी यहाँ से। ये आज के लिए दिखेगी कि आज कितनी टीम है आपकी। जैसे कि मेरे 170 पेड हो चुके हैं 20 लेवल से, और टोटल फ्री टीम 870 आ चुके हैं 9:30 बजे तक ही। पर आपकी टोटल टीम कहाँ दिखेगी? यहाँ दिखेगी सर, माई टीम में। तो माई टीम में जाते हैं तो आपको पूरी टीम दिखेगी, आपके डायरेक्ट में कितने लोग हैं, उनका नाम क्या है। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पर 90,000 लोगों की टीम पेड हो चुकी है और दोनों में ही डबल डबल जीरो लगाए। देखो इसमें भी 290028 90050 380078, क्या आंकड़ा आया है निकल के, देख सकते हो, है ना पप्पू सर? हेलो? यस सर, कंटिन्यू।
बिल्कुल, हाँ आंकड़े सर, हाँ देख सर। सकते हो कितने, आंकड़े देख सकते हो कितने यूनिक आ रहे हैं, है ना? वीआईपी नंबर आ रहे हैं सारे। यस सर, यस। बहुत बढ़िया, यस सर। चलो। आप कितने लोग मीटिंग में, जरा बताना मुझे, क्योंकि मैं मीटिंग की संख्या नहीं देख पा रहा हूँ। पप्पू सर, 352 लोग हैं सर क्या पार्टिसिपेंट। बात है। सभी को नमस्कार दोस्तों, 352 सर। अगेन सभी को नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मीटिंग को कंटिन्यू किया है। अगर कुछ बड़ा करना है तो अगेन दोस्तों आधा घंटा देना पड़ेगा आपको, लेफ्ट नहीं होना है साथियों। अगर आप कहीं बिजी है तो ओके। पप्पू सर, आवाज आ रही है? हेलो। वॉइस वॉइस ब्रेक हो गई थी आपके सर। हाँ सर, वाईफाई मेरा हक वो हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था। अब आवाज आ रही है आपको? हम्म, हाँ सर, अब आ रही है। हेलो पप्पू सर, आवाज आ रही है? स्क्रीन हाँ शेयर सर, हो रही है आवाज। मेरी, नहीं हो रही हाँ है? सर, आवाज आ रही है। हाँ सर, स्क्रीन शेयर हो रही है सर। और स्क्रीन शेयर हो रही है? चलो हाँ आगे सर, बढ़ते हैं हो रही दोस्तों। है। लेवल वन, लेवल वन क्या है? लेवल फिर से वॉइस ब्रेक हो गया सर। फिर से वॉइस ब्रेक हो गया सर। आपका सर वॉइस ब्रेक हो गया सर। आवाज आ रही है सर अभी? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। ओके। ओके, थोड़ा सा वाईफाई का इशू हुआ है, लाइट गई है जिस वजह से वाईफाई डिस्कनेक्ट हुआ है, पर आवाज आ रही होगी तो मैं कंटिन्यू कर लूँ सर, पप्पू सर? हाँ सर, आवाज आ रही है, आ रही है स्क्रीन शेयर आवाज हो सर। रही, स्क्रीन शेयर हो रही सर? नहीं सर, स्क्रीन शेयर हो रहे हैं। नहीं हो रही? ठीक है, करता हूँ स्क्रीन शेयर आपको। अब हो रही होगी सर। हाँ सर। तो दोस्तों आइए माई स्लाइड टीम थोड़ा, के अंदर। स्लाइड स्लाइड नहीं चल रहा है सर अभी। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है सर आपका। आप लोग परेशान ना हो, सर को कुछ आप डिस्टर्ब देख हो गया लीजिए होगा। सर, आप देख लीजिए। सर यही स्क्रीन ही नहीं शेयर हो रहा है सर। ठीक है, क्या इशू आ रहा है मुझे? अब देख लीजिए, हो गई होगी। हाँ हाँ, अब आ रही है। ठीक अब है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं सर। यहाँ पर देख लीजिए लेवल वन। दोस्तों लेवल वन वो लेवल है जो आपके रेफर से आए हुए लोग हैं। यहाँ पर एक आई सिंबल दिया गया है हर जगह पे, चाहे इनकम हो चाहे कहीं पर भी हो, ये आई सिंबल आपको शो करता है कि आपके डाउन टीम में कौन कौन लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेकंड लेवल को ओपन करता हूँ, क्योंकि फर्स्ट लेवल के नंबर दिखते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं सेकंड लेवल का ओपन करके दिखा देता हूँ आई सिंबल। यहाँ पर जितने भी आपके टीम्स आए थे ना, वहाँ यहाँ दिखेगी।
यहाँ पर और एक चीज देख लीजिए, हितेश भाई जी का लगातार डायरेक्ट, ये आज का है सर, दिख रहा है ना सर? यस सर, दिख रहा है सर, ये वही दिख वही रहा है हितेश सर, दिख भाई रहा है। जी है। यही हितेश भाई जी है, इन्होंने जो 20 दिन के अंदर 1250 डायरेक्ट प्लस किए हैं। देख लीजिए उनके डायरेक्ट में कितने रेफर आज के ही है। ये 15 तारीख आप देख पा यस रहे हैं सर, ना, यस। कितना जबरदस्त काम कर रहे हैं, देखो 15 तारीख देख सकते हो कितने जबरदस्त डायरेक्ट लेके आ रही है। बाकी भी लीडर है, पर उनका देख सकते हो कितना सोशल मीडिया से जबरदस्त रिस्पांस मिला है उनको। तो किसी का, मैं बता रहा हूँ, मेहनत कंटिन्यू करिए, किसी को कब सक्सेस मिले कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। ये वही इंसान है जिन्होंने आज से 6 महीना पहले मेरे साथ ज्वाइन करके सुपर प्राइम मेंबरशिप लिया, पर काम नहीं किया, पर उनको पता चला कि यार मेरे और भी दोस्त जेडपी को प्रमोट कर रहे हैं और बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। तो 25 अगस्त को इनकी नींद खुल गई, 25 अगस्त को इस व्यक्ति की नींद खुल गई, और इन्होंने सोशल मीडिया, अपना एक यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, इस पे प्रमोशन शुरू कर दिया और पहला ही वीडियो वायरल हो गया इनका। और आज इन्होंने 1250 डायरेक्ट मात्र 20 दिन के अंदर डायरेक्ट है सर, पूरी टीम नहीं है, डायरेक्ट में 1250 व्यक्ति। और रोज के इनके जो रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं ना सर, 100+, रोज 100+ लोग आ रहे हैं सर। आप सोचिए, लगातार उन्हीं के नाम है। तो प्रमोशन सोशल मीडिया पे करिए सर, बहुत बड़ी पावर है। और जैसे आप आई सिंबल पे क्लिक करते हैं, आपको एक्टिव इनएक्टिव लोगों के डाटा आ जाएगा। लेवल 1 का करते हो तो मोबाइल नंबर भी दिख जाएगा, लेवल 1 का तो मोबाइल नंबर भी आ जाता है, पर लेवल 2 के लोगों का नंबर कैसे निकलना है भाई? ये जो ये व्यक्ति जुड़े हैं आज, है ना, मान के चलो ये हरिजन सर है, तो इनका नंबर कैसे निकालना है? इनकी आईडी यहाँ से नोट करनी है आपने, किसी भी लेवल का बंदा हो, यहाँ से आपने आईडी नोट करनी है 341150। आपने इस आईडी को इस यहाँ पर डालेंगे ना, तो उनका नंबर निकल के आ जाता है। देखो यहाँ पर उनका नंबर निकल के आ गया, ठीक है। आप देख लीजिए, मैंने थोड़ा सा नंबर को हाइड किया है यहाँ पर। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं नंबर निकल के आया, जबकि व्यक्ति है 2 लेवल का। आप 20 लेवल का भी नंबर इसी तरह से निकल के आ सकता है, ठीक है। आईडी सर्च करोगे, यहाँ पर आईडी नोट करेंगे जेडपी आईडी, और यहाँ पर डाल देंगे तो उनका नंबर निकल के आता है, चाहे लेवल कोई भी हो। पप्पू सर समझ में आया इजी तरीका बाकी लोगों को? यस सर, नंबर, यस सर। तो ये नंबर क्यों निकालने हैं? क्योंकि उनका फॉलोअप लेना है दोस्तों हमें। फॉलोअप लेंगे तो और अच्छा काम होगा। फॉर एग्जांपल 870 लोग आए हैं आज, आप देख सकते हैं 870 लोग आ चुके हैं, पर इन ये अभी रेड है, आज आए हैं। अगर मैं इनका फॉलोअप ले लूं बढ़िया ढंग से, तो जो है ये लोग अपने साथ काम कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। इनके अपलाइन ने इनको शायद समझा ही नहीं होगा ढंग से, जिस वजह से यहाँ पर उनको एक्टिवेशन में कोई दिक्कत आई हो या एक्टिवेट नहीं कर पा रहे होंगे। तो यहाँ से आप उनका नंबर निकालेंगे, इनके आइडिया नोट करेंगे, सारी लेवल 2 की कर लीजिए, लेवल 3 की कर लीजिए, ज्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है। और इनको प्लान दीजिए, इनको व्हाट्सएप करिए। अगर आपके डायरेक्ट में बंदा नहीं आ रहा है, आपके टीम में आ रहा है, तो आप टीम का फॉलोअप लीजिए, ले सकते हैं ना एज अपलाइन। आपको तो प्लान पता है, पर हो सकता है हितेश भाई जी को, मेरा बंदा है, इनको प्लान सही से पता नहीं, या इन्होंने फॉलोअप ठीक से नहीं लिया है, जिस वजह से इन्होंने अभी तक एक्टिव नहीं किया है। पर मैं इनको गाइड करके पूरा प्लान व्हाट्सएप के ऊपर भेज के, पीडीएफ भेज के, वीडियो भेज के समझा सकता हूँ। तो इसलिए नंबर निकालना है। माई टीम में और एक चीज दोस्तों, माई टीम में और एक चीज, रैंक वाइज टीम भी दिखती है। आपके डाउन टीम में कितने लोग आए हैं और आपके रैंक क्या है, यहाँ से दिख जाती है रैंक वाइज। और आप सभी को पता है, अपने डायरेक्ट में 4 ब्रॉन्ज होते हैं तो आप सिल्वर होते हैं, आपके डायरेक्ट में 4 सिल्वर हो जाते तो आप गोल्ड हो जाते। तो डाटा देख लीजिए, 1921 ब्रॉन्ज है मेरे टोटल 20 लेवल में, 203 सिल्वर है और 20 गोल्ड हो चुके हैं साथियों। आज कोई ना कोई गोल्ड निकला है, मुझे नहीं पता आज या कल में कोई निकला है, देखना पड़ेगा कौन है। अब मैं इस लेवल में जाके इनके नंबर निकाल सकता हूँ, जैसे कि लेवल 8 पे 2 लोग हैं गोल्ड, तो यहाँ पर हाँ, ये जीएस सुंदर जी निकले गोल्ड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, इन्होंने निकाला है, जीएस सुंदर जी गोल्ड निकले हैं, 2 गोल्ड हो चुके हैं इनके। बहुत जल्द शेषु जी, शेषु बाबू जी, आपको मिलने वाले प्लैटिनम, देख सकते हैं 2 गोल्ड हो चुके हैं इनके सर। तो ये पता चलता है, अभी इनका नंबर निकालना है मुझे, हेमा जी का। तो इस आईडी को मैं नोट करूंगा और वहां पर जाके नंबर निकालूंगा। तो आपके डायरेक्ट में लेवल 1 पर 4 ब्रॉन्ज होते हैं तो आप बनेंगे सिल्वर, आपके डायरेक्ट में 4 सिल्वर लोग हो जाते हैं तो आप बनेंगे गोल्ड। और जैसे मैं प्लैटिनम बनाऊं, मैं प्लैटिनम इसीलिए बनाऊं क्योंकि मेरे डायरेक्ट में 4 लोग गोल्ड है और मैं प्लैटिनम बनाऊं। अब मुझे टोपाज बनना है तो मुझे यहाँ पर 4 प्लैटिनम बनाने हैं, जब जाके मैं टोपाज बनूंगा। समझ आ रहा है सबको? लेवल 1 की ही अचीवमेंट काउंट होगी दोस्तों, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपने अचीवर्स का नंबर निकाल लीजिए, उनकी पूरी लिस्ट निकाल दीजिए कि कौन क्या है। यहाँ पर देखो लेवल 1 लेवल 2 जितने भी लोग हैं ना, उनके नंबर निकल के आ जाएंगे। लेवल 1 के तो डायरेक्ट दिखते हैं पर लेवल 2 के नहीं मिलेंगे। तो इनका आप नंबर यहाँ से नोट करके, आईडी नंबर नोट करके सर्च आईडी में डाल देंगे तो वहां से नंबर निकल के आ जाएंगे, सिंपल फंडा।
तो इसका आप फॉलोअप ले सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ से हमारा इनकम आया है, लोगों को रेफर करके हमारी इनकम आई है, तो हम उसको कैसे अपने खाते में लेंगे, कैसे विड्रॉल करेंगे। पर उससे पहले यहाँ पर भी एक ऑप्शन है एक्टिवेशन एंड अपडेटेशन। अब आप यहाँ से अपनी डाउन टीम की आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं या अपनी खुद की भी आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं अपने फंड वैलेट से। एक्टिवेशन एंड अपडेटेशन में जाएंगे, आप यहाँ पर किसी की भी आईडी जेड पे या उसका मोबाइल नंबर जो भी है आप यहाँ पर डाल दीजिए, जो भी मोबाइल नंबर हो सकता है। अब मेरे पास कोई खास नहीं है तो मैं कुछ भी रैंडमली डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर उनका नाम लिख के आ जाएगा, आप खुद ही उनका पैकेज सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा पैकेज लेना है। यहाँ से आपको पैकेज सिलेक्ट करना है और यहाँ पर उनका फंड वैलेट सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू करना है। फंड वैलेट अपने अपने फंड से कटेगी आईडी है, ठीक है, क्योंकि आप अपने आईडी से कर रहे हो। तो ये माय बिजनेस के अंदर एक्टिवेशन एंड अपडेटेशन ऑप्शन से एक्टिवेट आप कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन। अब आपको आता है बैंक विड्रॉल एंड केवाईसी, बैंक विड्रॉल ऑप्शन। पर इसके लिए आपको केवाईसी जरूरी है। बैंक विड्रॉल के लिए सबसे पहले आप जाएंगे 3 लेवल पे और यहाँ पर आप बैंक केवाईसी को यहाँ से ओपन करेंगे। बैंक केवाईसी में आपको देना है पैन कार्ड, आधार कार्ड। अंदर जाओगे तो आपको अकाउंट नंबर मांगेगा, पैन कार्ड नंबर मांगेगा, आप वही देना जो आपका नाम से आईडी बनी है। और आईडी पैन कार्ड, ध्यान देने वाली बात केवाईसी में, आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो केवाईसी आपकी होगी नहीं। यहाँ पर आएगा वैलिडेट का ऑप्शन, वैलिडेट लिख के आएगा, यहाँ वैलिडेट करोगे तो आपका पैन कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। पर जब भी होगा आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो, और इसके लिए आपके वॉलेट में 14 रुपए कुछ पैसे चाहिए, है ना, 14 रुपए चाहिए मेरे ख्याल से। 14 रुपए की केवाईसी होती है एक बार में, 14 रुपए आपके कटेंगे। अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो ये बार बार 14 रुपए कटेंगे। तो ध्यान रखना, अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और अपने फंड वैलेट में 14 रुपए मिनिमम 14 रुपीज होना चाहिए। बैंक अकाउंट डाल देना, बैंक अकाउंट वही होगा जिस नाम से आपकी आईडी है, किसी और का उटपटांग नाम नहीं डालना। जैसे आपका ये सब कुछ सही डालते हो, अपडेट करते हो, तो तुरंत केवाईसी अप्रूवल हो जाती है, बहुत फास्ट अप्रूवल हो जाती है। और अब आपके नाम में करेक्शन है, मान के चलो मेरा नाम सचिन सूर्यवंशी है पर पैन कार्ड पे मेरा भानुदास भी लगा हुआ है, तो आपने जैसे केवाईसी करेंगे तो ये भानुदास भी ले लेगा। तो अगर आपके नाम में 1-2 लेटर गलत है या आपके डाउन टीम में किसी के 1-2 लेटर गलत है, घबराने की जरूरत नहीं, आप उनकी केवाईसी कर लीजिए, पैन कार्ड नाम के हिसाब से अपडेट हो जाएगा। सही है पप्पू सर, ऐसे ही हो रहा है? यस सर, यस सर, सही है। हाँ, तो ये हो गई केवाईसी की बात। केवाईसी में 2 चीजें ध्यान रखना, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए, नहीं है तो आप आधार कार्ड सेंटर में जाइए। 1000 रुपए लेट फी चल रही है क्योंकि पिछले साल गवर्नमेंट ने फ्री रखा था, जिन लोगों ने नहीं किया उनको 1000 रुपए अभी फीस देनी पड़ेगी, वो देके आप कर लीजिए। अब यहाँ अंदर आते तो मैंने माई टीम का बता दिया, माई टीम दिखती है, फिर यहाँ पर भी माई टीम दिखती है। एक्टिवेशन यहाँ से कर सकते हैं, फंड वैलेट का रिपोर्ट यहाँ से आपको मिल जाएगा, आपके फंड में कितना पैसा है, किस किस को भेजा है आपने, ऊपर भी मिल जाएगा होम पेज पे। अब यहाँ पर विड्रॉल एंड ट्रांसफर की बात करते हैं। विड्रॉल एंड ट्रांसफर में जाते हैं तो 2 वैलेट है हमारे, जो भी हम कैशबैक रिचार्ज पे आता है या हमें इनकम आती है वो कमीशन वैलेट में आती है। पर जो हम फंड वैलेट ऐड करते हैं गूगल पे फोन पे से, वो फंड वैलेट में पैसा आता है, या तो हम अपने कमीशन वॉलेट से यहाँ ट्रांसफर करते हैं, वो पैसा यहाँ जाता है। पर अभी आपको मान के चलो ये 80 हजार रुपए आए हैं, अब इसको या तो फंड वैलेट में लेना पड़ेगा या तो बैंक में लेना पड़ेगा, विड्रॉल करना है तो यहाँ पर 2 मेथड है। यहाँ पर आप जाएंगे तो 2 मेथड दी गई है, यहाँ पर बैंक ट्रांसफर भी है और आप फंड सेल्फ फंड में ले सकते हैं। बैंक ट्रांसफर करते हैं तो आपको 20% डिडक्शन है, 20% में आपको 5% टीडीएस है और 15% कंपनी का इमरजेंसी फंड है, जिसमें आपको ही कंपनी ने 5-5% के हिसाब से आगे इनकम के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब बहुत सारी कंपनी हमारे को ट्रोल कर रही है कि आपकी कंपनी तो सर 1 लाख इनकम के पीछे 80,000 ही क्रेडिट करती है। तो भैया हमारी कंपनी तुम्हारे कंपनी से कई गुना ज्यादा इनकम भी देती है। जैसे कि हमारी कंपनी देती है 8.5% का कैशबैक। पहला ऑप्शन हमारा 8.5% का कैशबैक अपलाइन तक, सभी अपलाइन तक हमारा 8.5% का कैशबैक। हमारी कंपनी मनी प्लांट इनकम एक्स्ट्रा दे देती है, जो कि आपकी कंपनी में है नहीं। हमारी कंपनी सैलरी इनकम इंसेंटिव एक्स्ट्रा दे रही है, जो आपकी कंपनी में है नहीं। तो आप ये तीनों इनकम को मिलाएंगे तो तुम्हारी कंपनी से ज्यादा तो हमारी कंपनी दे रही है, बाकी जो दे रहे हो वो तो हम दे ही रहे। तो दोस्तों हमारा अगर कटिंग भी हो रहा है ना, तो हमारे कुछ इनकम के लिए, जैसे कि हमारा अटूट बंधन फंड है, हम शादियों में भी पैसे देने वाले हैं। हमारी कंपनी हमारे घर में किसी बिटिया की या हमारे बहन की शादी होगी तो वहां पर भी पैसे कंपनी कुछ ना कुछ % देगी। तो ये हमारा ही बेनिफिट है आगे। और अगर आपको इसको बचाने के नहीं भाई 20% तो बहुत ज्यादा है, तो आप अपने फंड वैलेट में लीजिए, यहाँ से फंड वैलेट सिलेक्ट कर लीजिए। मिनिमम यहाँ पर 100 रुपए है, अगर आप बैंक में लेते हैं तो मिनिमम 500 रुपए है। तो ठीक है, इतना कमीशन आपके वैलेट में होना चाहिए। अगर वैलेट में लेना है तो 100 रुपए, तो 100 रुपए यहाँ पर आप डालते हैं। यहाँ पर मैं डाल के दिखा देता हूँ और पासवर्ड लगाते हैं आपका, तो आपका जो है ये 100 रुपए सक्सेसफुली आपके फंड वैलेट में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, आप देख पा रहे होंगे 10 रुपए ही डिडक्शन हुआ है, यानी 10% ओनली डिडक्शन हुआ है। 90 रुपए मुझे क्रेडिट हो गए। कहाँ हुए ये? फंड वैलेट में आ गए मेरे। अब देख लीजिए फंड वैलेट में आ गए हैं मुझे। ठीक है, यहाँ पर आ गए हैं 90 रुपए। ठीक है,
तो इस प्रकार से आप अपना कमीशन वॉलेट को ट्रांसफर कर सकते हैं फंड वॉलेट में। ठीक है, फंड वॉलेट में आएंगे पैसे तो आप क्या करेंगे, आप फंड वॉलेट में आने के बाद अपना रिचार्ज, सेल्फ रिचार्ज करेंगे, अपने रिचार्ज में यूज करेंगे, अपने डाउन टीम को ट्रांसफर करने के लिए यूज करेंगे, क्योंकि डाउन टीम भी आपकी उनके आईडी एक्टिवेशन है, या आप खुद आईडी एक्टिवेशन कर लेंगे या उनके वॉलेट में भेजने का काम करेंगे, तो ये यहाँ से फंड वॉलेट यूज होता है। तो अभी आपने डाउन टीम को भेजना है फंड, कि भाई मेरा डाउन टीम है, उसने मुझे 1000 रुपए दिए हैं तो उसको मुझे फंड देना है। आप सभी को पता है ना, मैं एक्स्ट्रा फंड दे रहा हूँ। जितने भी लोग मीटिंग में बताना चाहूंगा, अगर आप 5000 का फंड मुझे देते हैं तो मैं आपको 1% एक्स्ट्रा फंड देता हूँ। अगर आप मुझे 10,000 फोन पे करते हो तो मैं आपको 2% एक्स्ट्रा फंड देता हूँ। अगर आप 50,000 रुपए का फंड मुझे भेजते हो तो आपको मैं 3% देता हूँ। अगर मुझे कोई 1 लाख का पेमेंट करता है, 1 लाख रुपए का, तो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा फंड दे रहा हूँ उसको मैं, 5,000 रुपए। तो इसका भी आप लाभ उठाइए, आप खुद से एड फंड ना करते हुए। अगर आपका बल्क पेमेंट है 5,000 एंड अबाउ, तो आप मुझे भेजिए, 5,000 पे आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा मेरी तरफ से, 10,000 पे आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा मेरी तरफ से। ऐसे ही आपका परसेंटेज है, ऑफर चल रही है, आप इसका लाभ लीजिए। तो आपको मैंने भेजना है तो कैसे भेजूंगा, मैं फंड वॉलेट सिलेक्ट करूंगा। देखिए मेरे फंड वॉलेट में कितना पड़ा है, 44973 फंड पड़ा है। अभी तक मैंने कितना डेबिट किया है, 19,27,638 P2 सॉरी डेबिट किया है, इतना मैंने डेबिट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उस बंदे की आईडी डालूंगा, मेंबर वॉलेट, फंड वॉलेट में जाके मेंबर वॉलेट सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर या आईडी डालूंगा और यहाँ पर अमाउंट डालूंगा कितना मुझे सेंड करना है। जितना मैं डालूंगा उतना उसको एट इजी चला जाएगा, कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर उसको 105 रुपए लिखता हूँ तो 105 रुपए ही जाएगा सर, इसमें कोई डिडक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। पर यहाँ से यहाँ लेने के लिए डिडक्शन है, चाहे बैंक में लेना हो, फंड वॉलेट में, फंड वॉलेट में लेना हो तो 10% डिडक्शन है, बैंक में लेना हो तो 20% डिडक्शन है, यह ध्यान रखना है। और ये हमारा इमरजेंसी फंड के नाम पे आपको बिजनेस प्लान में बहुत सारे साथी हमारे समझाते हैं। तो यहाँ पर डालेंगे तो उसको फंड वॉलेट में चला जाएगा, तुरंत चला जाता है। ठीक है, अभी तक मैंने विड्रॉल कितना किया है, बैंक विड्रॉल, कमीशन वॉलेट कितना विड्रॉल किया है ये भी देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए अभी तक का मेरा बैंक विड्रॉल। ये बैंक मतलब टोटल विड्रॉल, इनकम को विड्रॉल किया 13,33,980 रुपए जेड पे से मैंने विड्रॉल लिया है। यहाँ पर ये हिस्ट्री दिखेगी टाइम से आपको। ठीक है, सारी आई सिंबल पे क्लिक करोगे तो सारी हिस्ट्री दिखेगी, सारे मेरे पे आउट दिख जाएंगे, चाहे मैंने P2P किया हो, चाहे मैंने अपने बैंक में लिया हो। तो समझ में आया होगा विड्रॉल एंड ट्रांसफर ऑप्शन कैसे काम करता है। ठीक है, ये हो गया। अभी आगे ध्यान देने वाली बात मैंने बताया सर, एड फंड करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक बार आपने ज्वाइन कर लिया, अपने टीम से ही अर्निंग करिए, टीम से ही इनकम करते जाइए। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं मीटिंग ले रहा हूँ, लगातार इनकम बढ़ता जा रहा है, जबकि मेरे सारे ग्रेड लीडर इस मीटिंग के अंदर मौजूद है। ठीक है, ये बिजनेस प्रोफाइल आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते अगेन होम पेज पे, रिचार्ज कैसे करना है, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज। यहाँ पर जाएंगे तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, यहाँ पर ऑपरेटर सिलेक्ट करेंगे और फोन पे गूगल पे में जो अमाउंट है वो यहाँ पे डालेंगे। कुछ साथी ब्राउज प्लान करते हैं, अच्छी बात है ब्राउज प्लान करो, पर कभी कभार आपको यहाँ पर कम शो दिखाई देगा, घबराने की, हम 8.5% एक्स्ट्रा दे रहे, कंपनी को बाकी कंपनी ऑब्जेक्शन ना करे, इसलिए यहाँ पर आपको कम डाटा हम दिखाते हैं। तो आपने उनको बताना है कि सर घबराइए मत, आप रिचार्ज करिए, आपको उतना ही देगा जेड पे जितना गूगल पे फोन पे देता है। ब्राउज प्लान में कुछ प्लान को हमने कम दिखाया है जानबूझ के, ताकि कोई कंपनी ऑब्जेक्शन ना लेके आप लोग इतना कैशबैक भी दे रहे हो और कैसे ये कर रहे हो। पर हमारे पास एक ऑप्शन है कि सर हम डाटा उनको कम दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। आप रिचार्ज करेंगे तो आपको पता चलेगा 84 डेज बोला गया है तो 84 डेज ही मिलेगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं। पर लिखा होगा आपको 74 डेज, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। ये कंपनी का मैटर है, क्यों हमने ऐसा किया है, आपको उतना ही कमीशन मिलेगा क्योंकि हम हाई कैशबैक दे रहे हैं। अगर हाई कैशबैक दे रहे आपको 8.5% का, तो कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट के सामने हमें दिखाना पड़ेगा कि हम कम डाटा दे रहे हैं। समझ में आ रहा है पप्पू सर, ये क्वेश्चन आता है ना आपकी टीम से कि सर यहाँ पर गूगल पे फोन पे का प्लान अलग है, तो ये क्यों है, इसीलिए है। घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप रिचार्ज करना है, कंपनी हाई कैशबैक देती है, कुछ जो आप गवर्नमेंट को या अदर कंपनी को देने पड़ते हैं, तो उसके लिए कंपनी ने यहाँ पर कुछ चीजें अपने लीगल तरीके से की है। तो आपने उतना अमाउंट डालना है, आपने ज्यादा ब्राउज प्लान को ध्यान में नहीं देना है, अपने रिचार्ज का अमाउंट डाल दीजिए। अब रिचार्ज मिनिमम कितना हो सकता है, 1,039 रुपए के अंडर का, उसके ऊपर का रिचार्ज नहीं होता है। ध्यान देना, ये एक क्वेश्चन आता है कि सर कितने का रिचार्ज होता है, इसके ऊपर का रिचार्ज नहीं होता, क्योंकि कंपनी चाहती है आप हर महीना जेडपी यूज करें। ये नहीं कि 1 साल का एक ही बार करे और 1 साल जेडपी ना ओपन करे, ये नहीं होगा। आप 3 महीने तक मैक्सिमम का रिचार्ज कर सकते हैं, फिर आगे 3 महीने तक आपको कैशबैक मिलेगा। दूसरी बात, रोज कितने रिचार्ज कर सकते हैं सर, रोज 1 रिचार्ज कर सकते हैं। अब आपके घर में तो सबके एक ही बार तो खत्म नहीं होंगे, अगर आप या तो मोबाइल दुकानदार है या तो लोगों के रिचार्ज कर रहे हैं, इसलिए आपको ज्यादा रिचार्ज की जरूरत पड़ रही है। मुझे तो मेरे टोटल इसमें कितने रिचार्ज किया मैंने, देखो 7-8 रिचार्ज है, टोटल 12 रिचार्ज है, यहाँ पर दिख रहे हैं। पूरा जब से जेड पे ज्वाइन किया है ओनली 12 रिचार्ज और 4,588 का रिचार्ज, बाकी सारा मैं अपने
घर का खुद का ही करता हूँ सर, ज्यादा मैं दूसरों का नहीं करता हूँ। मैं शेयर एंड रेफर करके इनकम कर रहा हूँ। आप इनकम करने के लिए तो रिचार्ज कर रहे, भाई टीम बना के करो ना, लोगों को दो ना ये अपॉर्चुनिटी। इसलिए आपको एक रिचार्ज पर डे, आपका घर का दूसरा खत्म हुआ है दूसरे दिन करिए 12 बजे के बाद। ध्यान रखना मिनिमम अमाउंट 1039 के अंडर का रिचार्ज होगा, डेली एक रिचार्ज होगा। और इसमें कोई डाउट नहीं, ये क्यों दिया गया है कम अमाउंट, इसलिए कि हर बार आप जेडपी यूज करें। दूसरी बात, एक रिचार्ज क्यों, क्योंकि आप लोगों को शेयर करें एप्लीकेशन। जो भी आपके पास रिचार्ज के लिए आए उनको एप्लीकेशन दीजिए सर, बहुत बड़ी इनकम है। ऐसे ही मैंने 14 लाख रुपए की इनकम नहीं कमाई है। अगर मैं रिचार्ज करता तो 1400 रुपए तक की ही इनकम होती मेरी, 1400 यही होती कुछ। और 14 लाख कहा और 1400 कहा, आज मुझे डाउन टीम रिचार्ज से ही इतना बड़ा इनकम आ रहा है कि मेरी ज्वाइनिंग अमाउंट से भी ज्यादा है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ से ब्राउज करना। आपको कंडीशन मैंने समझा दी। अच्छा, पर मंथ 15 रिचार्ज है सर। 15 रिचार्ज के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि मेरा ये रिचार्ज कौन सा था। जैसे कि ये लास्ट रिचार्ज मैंने किया है, यहाँ पर देखो इस महीने का मेरा ये तीसरा रिचार्ज है, *3#। और अभी तक मैंने अमाउंट यूज की है 1317। यानी यहाँ पर #15 अगर लग जाएगा तो आप समझ लेना अभी 1 रुपया आपको आएगा। अगले महीने से फिर रिचार्ज रिन्यू हो जाएंगे। और अमाउंट अगर 5000 के आसपास हो जाएगी तो अगेन आपको एक RSC रिचार्ज कमीशन आएगा। तो ये ध्यान रखना है, यानी महीने में 15 रिचार्ज या तो 5000 तक की अमाउंट यहाँ पर आपको लागू है। यहाँ पर इसके डिटेल शो हो जाएगी। अगर आपको अगली बार से 20 तारीख के बाद अभी क्वेश्चन आना शुरू होते हैं, सर मुझे 1 रुपया मिला, क्योंकि डेली एक रिचार्ज ठोक रहा है भाई ये, तो इसको बताना कि सर आपका शॉर्ट दो और उसको दिखाना कि देखो आपने ये 15 रिचार्ज कंप्लीट किए या तो ये 5000 के अमाउंट कंप्लीट किए, जिस वजह से आपको ये कम आ रहा है। ठीक है, चलो आवाज आ रही सर मेरी, आगे बढ़े। यस सर, कंटिन्यू। कंटिन्यू करते हैं सर। अब आपको इंपॉर्टेंट चीज बतानी थी, ये सारी चीजें बता दी मैंने। हाँ, डिश टीवी रिचार्ज, डिश टीवी रिचार्ज यहाँ से आप कर सकते हैं। डिश टीवी रिचार्ज पे भी एक रिचार्ज आप कर सकते हैं। आई थिंक महीने का एक रिचार्ज है, क्योंकि डिश टीवी हर घर में एक है। पर अगर आपको पड़ोसी की करनी है तो पड़ोसी को एप्लीकेशन दो ना यार। पड़ोसी फ्री में भी यहाँ से डिश टीवी रिचार्ज कर सकता है ना यार। या तो उसकी मेंबरशिप लीजिए 599 की, 599 की मेंबरशिप भी ले लेते हैं और आप रोज एक रिचार्ज करते हैं और आपको 50 रुपए पर रिचार्ज आता है, तो भी यार ये 599 12 दिन में आपको रिटर्न आ जाता है। क्या जल्दी है कि एक ही दिन में सब रिचार्ज करके करना है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं फालतू के एप्लीकेशन एक ही रिचार्ज होता है। भैया हमने कोई मोबाइल रिचार्ज का ठेला नहीं लगाया है, हमने बिजनेस लगाया है। और इसीलिए मुझे आप देख लीजिए आज की इनकम में मैं दिखाता हूँ। अभी देखो 10 बज रहे हैं और अभी तक मुझे रिचार्ज से कितनी इनकम आई है। देखो 68 रुपए आ चुके हैं, रात तक 1100 प्लस 1000 प्लस हो जाती है। आप डेली मेरा इनकम देखते हैं, 1000 प्लस इंटू 30 डेज करते हैं तो 30,000 तो मुझे रिचार्ज से आते हैं। कौन सा मोबाइल के अंदर इतना कमाता है सर। भले मैं अनलिमिटेड रिचार्ज दूं तो भी 30,000 नहीं कमा पाएगा महीने का वो। और अभी तो ये मेरी शुरुआत है, आगे आने वाले टाइम में मेरी यही इनकम 1-1 लाख तक जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी सर पप्पू सर, रिचार्ज की इनकम पर डे मेरा यस यहाँ सर, से 3,000 रुपए आ सकता है कि नहीं आ सकता रिचार्ज का। जरूर सर, जरूर सर। 3,000 अगर आता है इंटू 30 डेज करते तो 90,000 रुपए तो रिचार्ज से हो गया। क्योंकि मुझे भी यकीन नहीं था इतना होता है, पर अब आने लगा है, इतनी टीम बन गई है। अब आपके माई टीम में, माई बिजनेस में आपको इनकम रिपोर्ट समझाता हूँ। आपने इनकम में क्या क्या आता है, आपको पता होना चाहिए कि मेरे को क्या क्या आता है। मेरा बोनस पॉइंट रिडीम हुआ है तो कहाँ आया है वो समझ में आना चाहिए। तो बोनस पॉइंट जब भी आपने रिचार्ज किया है यहाँ पर बोनस पॉइंट रिडीम होता है और ये रिडीम बोनस पॉइंट यहाँ ऐड हो जाता है। टुडे इनकम में या टोटल इनकम में आप देख पाएंगे। आप जो भी रिचार्ज करेंगे यहाँ पर दिखेगा, इसका भी पैसा यहाँ ऐड हो जाएगा। आपकी टीम में जो भी रिचार्ज करेगा वो यहाँ दिखेगा, ये भी पैसा यहाँ ऐड होता जाएगा। और यहाँ पर सिंबल पे क्लिक करेंगे तो किस बंदे से कितना रुपया आया वो भी मिल जाएगा आपको। यहाँ पर देख लीजिए, हर लेवल से अलग अलग लेवल का अलग अलग रिचार्ज कमीशन है। ऊपर वाले लेवल में थोड़ा सा ज्यादा आता है, नीचे डाउन टीम में जैसे कंपनी के बिजनेस प्लान में बताया गया है उस टाइप से। पर आपको आएगा हर लेवल से। 20 लेवल में भी कोई रिचार्ज करता है आपको 10-20 पैसा दे के जाएगा। और मैं कहता हूँ यही छोटा छोटा पैसा मेरा 30,000 रुपए महीने का होता है सर। 10 पैसा भी आता है ना मुझे 1 लाख लोगों से, तो सर सोचिए कितनी बड़ी अमाउंट होती है। इसको मजाक ना ले, नेटवर्किंग है। और ये एप्लीकेशन नेटवर्किंग में ही आया है, कोई रिचार्ज एप्लीकेशन नहीं है कि आप जाके कमेंट कर लो ये फालतू की एप्लीकेशन है, यहाँ एक रिचार्ज होता है। बहुत बड़ी बात है कि एक रिचार्ज आपको मिल रहा है। कई सारी नेटवर्किंग कंपनियां कुछ भी नहीं देती है, फिर भी लोग नेटवर्क बनाते हैं कि नहीं बनाते सर पप्पू सर। यस सर, यस सर, दोस्तों बहुत बनाते कुछ हैं। यहाँ पर मिल रहा है, शॉपिंग मिल रहा है, बहुत सारी चीजें मिल रही है आपको यहाँ पर। यहाँ पर आपको डायरेक्ट रेफरल में आपने जितने लोगों को जोड़ा है उनका डाटा यहाँ दिखेगा। ये मेरा टुडे इनकम है तो टुडे इनकम में कोई नहीं है तो यहाँ नील शो कर रहा है, पर मैं टोटल इनकम में दिखा दूं तो पूरा दिखेगा। टीम लेवल रेफरल 1365, टीम लेवल रेफरल यानी 20 लेवल में हम जो भी टीम आ रही है उसका यहाँ पर हम रिपोर्ट मांगेंगे तो ये कंपनी दे देगी। 11 लेवल से मुझे 5 रुपए आए, रेखा भाई से 5 रुपए आए 8वें लेवल से, है ना। तीसरे लेवल से मुझे गुरदीप सिंह से 20 रुपए आए हैं। और यहाँ टाइम देख लीजिए सर, टाइम देख लीजिए,
10-3 पे, 10-3 पे, 10-4 पे, 10-5 पे, 10-5 पे, 10-5 पे, 10-5 पे, देख सकते हो सर यहाँ पर। सर 1 मिनट भी खाली नहीं है, लगातार आइडियाज एक्टिवेट हो रही है, कितना जबरदस्त इनकम है। अब 5 रुपए भी कितनी बड़ी अमाउंट हो जाएगी सर। मैंने क्या कहा, 1 रुपए भी आपको एक व्यक्ति से आता है और आपके टीम में 1 लाख लोग हैं, तो कितना हो जाएगा इनकम एक दिन का? 1 लाख। हाँ, तो ये नेटवर्क की पावर है। आप समझने वालों को तो अब आप समझेंगे नहीं यार ये फालतू की चीजें है, तो देख लो मेरी माई टीम, ये कोई मजाक थोड़ी कर रहा हूं मैं। इसीलिए मेरी इनकम बड़ी आती है, 15-15 हजार रुपए आती है सर, जबकि अभी 10% ही लोग काम कर रहे हैं, कोई ज्यादा काम नहीं कर रहे। 10% लोगों से ही 15,000 रुपए इनकम आती है मेरी डेली। और आप डेली वीडियो देखते हैं, यूट्यूब के ऊपर डेली वीडियो आता है मेरा। आप जेड पे सचिन सूर्यवंशी डालेंगे ना, तो मेरा ही चैनल आ जाएगा, देख लेना, जेड पे सचिन सूर्यवंशी नाम है, मैजिक मनी एंड MLM। डेली वीडियो आती है दोस्तों, डेली। यहाँ पर आप इसको 30 दिन के ऊपर कन्वर्ट करेंगे तो 4,50,000 रुपए की इनकम होती है, जो IAS IPS अफसर को भी नहीं मिलती है दोस्तों। और मैं तो अपने जॉब के साथ कर रहा हूँ, मेरे को जॉब की तो मिल ही रही है, वो तो मेरी है ही है बोनस, प्लस ये भी मिल रही है। तो ये पार्ट टाइम में वर्क किया गया है, ना ही कोई मैं ऑफिस में जाके बैठता हूँ, ना ही मैं कुछ करता हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर अपनी लिंक शेयर करता हूँ और उसी के माध्यम से इतना बड़ा नेटवर्क बनाया, और उन्हीं ने इतना बड़ा मुझे कारवा खड़ा करके दिया है। पप्पू सर काम करते हैं, मीना सर मेरे काम करते हैं, बहुत सारे नायडू सर काम करते हैं, बहुत सारे लीडर के माध्यम से ये टीम बनी है। और इतना बड़ा टीम, 3,80,000 का टीम 6 महीने के अंदर, 90,000 पेड आईडी, और यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये रेशो है। अब एक बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है पप्पू सर बताइए, ये कंपनी 8.5% कहाँ से देती है, पता है ना? यस सर, यस सर, लोगों आज के मैं मन में ये सबमिट शेयर चलता है। करूंगा, मीटिंग के अंदर कितने लोग हैं जरा बताना मुझे, कितने लोग हैं अभी? मीटिंग के अंदर सर अभी है पार्टिसिपेंट, दिखना ऑफ हो गया सर। हाँ, 259 लोग है, 259 लोग है। 259 लोगों को क्वेश्चन क्लियर करूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर गूगल पे फोन पे तो एक्स्ट्रा लेता है, आपकी कंपनी कहाँ से ज्यादा देती है? सर हमारी कंपनी मेंबरशिप इसीलिए लेती है ताकि आपको बेनिफिट दे। पर आपको पता है क्या, गूगल पे फोन पे को भी 4% कमीशन मिलता है, उससे ज्यादा ही मिलता है। और जेडपे को भी 4% ही मिलता है सामने से, ये रियल बात है। मार्केट के अंदर 4% ऑपरेटर को कमीशन मिलता है और जेडपे को भी मिलता है। पर जेडपे 8.5% कहाँ से दे रही है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। डेली 1 रिचार्ज है, महीने के 15 रिचार्ज है, 15 रिचार्ज के बाद 1 रुपया कंपनी देती है। डायरेक्ट सेविंग हो जाती है ना कंपनी को 4%। 15 रिचार्ज के बाद भी लोग रिचार्ज करते हैं, होती है कि नहीं सेविंग? कंपनी को कहीं नहीं बांटती कंपनी, यस सर, अपने पास रखती है। यस प्रॉफिट सर। में पैसा चला गया, पहली बात। अब पहली बात, यहाँ पर फ्री यूजर को कितना रुपए देती है कंपनी? 2 RES, कितना? 2 रुपया। 2 रुपए। तो इनका अगर ये 1,000 रुपए का रिचार्ज करते हैं ये लोग, और सामने से कंपनी उनको 4% देती है, एयरटेल कंपनी, तो 40 रुपए आ गए। यस सर। पर कंपनी ने बांटा कितना? 2 रुपया। 38 रुपए फिर भी बचे। मैं कहता हूँ कि अपलाइन को भी Yes, 5% बांट दिया, 1.5% बांट गया, 15 रुपए फिर माइनस करो तो भी कितना बच गया? 15 रुपए माइनस करने के बाद भी 23 रुपए बचता है। यस सर, नेट प्रॉफिट हो गया। यस सर। 15 रिचार्ज खत्म होने के बाद कंपनी को प्रॉफिट, फ्री यूजर रिचार्ज करता है तो कंपनी को प्रॉफिट। अब मुझे बताइए, इन लोगों को तो कंपनी से 4% मिलता है, कंपनी को 4% इन लोगों के रिचार्ज पे मिलता है, पर कंपनी को और कितना लगाना है अपने जेब से? लगभग 4.5%। अब यहां से कमाती है दोस्तों फ्री यूजर से, और जो पेड यूजर है उनके रिचार्ज का लिमिट खत्म होने के बाद जो कंपनी कमाती है वो यहाँ पर मैनेज करती है। आप कहेंगे ऐसा कैसे मैनेज होगा यार? होगा सर, क्योंकि ये फ्री यूजर कितने? 2,90,000, पर पेड कितने हैं? सिर्फ 90,000। हर एक की टीम में फ्री यूजर ज्यादा है। कंपनी के भी 10 लाख डाउनलोडर में कंपनी के लगभग 3.5 लाख लोग पेड है, प्राइम है, और लगभग बाकी के 6.5 लाख फ्री यूजर्स है। तो सबसे ज्यादा कौन है? चाहे कंपनी हो, चाहे मैं हूं, या चाहे आप हो। तो सर दोस्तों, यहां से कंपनी मैनेज करती है और यही कंपनी का लॉजिक है। इसके अलावा कंपनी 15% इमरजेंसी फंड लेती है, तो उसमें भी कंपनी का वैलेट बहुत बड़ा है। अब सबके घर में तो रोज शादी नहीं होगी, सबके घर में तो किसी की डेट नहीं होगी, तो कंपनी का वो भी बैकअप है। तो कंपनी के पास सोर्सेस ऑफ इनकम कहीं ज्यादा है। और एक इनकम बताता हूँ कंपनी का, अगर आप फ्री यूजर है, यहाँ पर फ्री यूजर है और यहाँ किसी ने पेड आईडी कर ली, तो 500 रुपए किसको मिलेंगे? आपको मिलेंगे या कंपनी को मिलेंगे? कंपनी को। ये एक प्रॉफिट। दूसरी प्रॉफिट, अभी दूसरा प्रॉफिट कंपनी का बताता हूँ। आपकी आईडी है 599 की, और आपके नीचे किसी ने किया 1199 का पैकेज, तो आपको 500 रुपए मिलेगा या 200 रुपए मिलेगा? 200 रुपया। 200 रुपए मिलता है। पर ये 300 रुपए कहाँ जाता है? कंपनी के पास, जेडपे के पास। आप जेडपे की प्लान में तो इनकम है ही है, पर आईडी का जेडपे, पर प्राइम मेंबरशिप का जेडपे 70 से 80 रुपए बचा लेता है।
पर आईडी के पीछे 70 से 80 रुपए। अगर कंपनी के पास 4 लाख अभी आईडी आई है पेड, तो 80 रुपए के हिसाब से कंपनी का जोड़ लीजिए कितना इनकम हुआ है अभी तक का। ये तो कंपनी में हिला ही नहीं सकता, ये इनकम तो कंपनी कितनी भी टीम हो कोई हिला नहीं सकता, पहली बात तो। अब और एक आपको इनकम बता देता हूँ। अगर आपके 1 महीना हुआ है, आपका 1 महीना हुआ है सर, और आपके सिर्फ 2 डायरेक्ट है, ठीक है, आपके 2 डायरेक्ट पर आपकी टीम गई है 8वें लेवल तक, पर 1 महीने बाद भी आपने 8 डायरेक्ट नहीं कंप्लीट किए हैं, तो जैसे 31वां दिन आता है, 31वां दिन आता है, तो आपको 2 ही लेवल की इनकम मिलती है। इन लेवल की इनकम किसके पास जाती है? कंपनी के पास। आप बताओ मुझे, कंपनी देगी कि नहीं देगी लाइफ टाइम रिचार्ज कैशबैक हमें? यस सर, जरूर सर। किस किस को समझ में आया जेड पे का अंदरूनी चीज? सर जेड पे को ऐसे ही मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, गहराई तक जाता हूँ सर, गहराई तक। हेलो, समझ में आ रहा है सबको क्या बताने यस जा सर, रहा हूँ यस मैं? सर। फ्यूचर बहुत सेफ है सर, जेड पे तो बहुत कुछ देने जा रही है। अभी तो सिर्फ 30% ही इनकम ले रहे हो, तो कभी मत सोचना कि कंपनी घाटे में जाएगी। कंपनी सर घाटे में जाने के लिए नहीं आई है, खुद कमा रही है, हमें भी कमा के दे रही है सर, और बहुत बड़ा इनकम कमा के दे जो रही है। अब आता हूँ मैं मेरी जो सर इनकम के सीख ऊपर। रहा हाँ जो जी सर बताइए सीख रहा सर। है ना, उसको कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रहा है सर। ठीक है। हाँ प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब मैं आपको रेस टिकट का भी बताता हूँ, प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन बताता हूँ। अब आते हैं मेरी इनकम के ऊपर। सर मैंने मेरी मैक्सिमम इनकम P2P की है, क्योंकि मुझे इंस्टेंट मिलती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, 10% का कटिंग होता है, पर फिर भी कहता हूँ कि मैंने सर बैंक में विड्रॉल लिया है, कोई बात नहीं, 5% टीडीएस मुझे रिफंड हो जाएगा। अब 14 लाख की इनकम मान लीजिए, जबकि 14,14,000 हुई है, 14 लाख में से 20% मेरी माइनस कर दो माइनस, तब भी मेरी इनकम 12,50,000 रुपए के आसपास बनती है, ऐसा ही कुछ है ना? कितनी बनती है सर? हेलो पप्पू सर, 12 लाख मान लीजिए, 12 यस लाख सर। मान लिया आपने भाई? 12 लाख तो नेट यस मैंने सर। अर्न किए कि नहीं किए? अब कुछ लोग कहते हैं कि सर डिडक्शन यस हो, सर। अरे मुझे क्या फर्क पड़ता है डिडक्शन का भैया, मैंने तो 1199 से बस टाइम पास में काम शुरू किया था, 12 लाख आ गए भाई 1199 के, और किसी की मेरे ऊपर लायबिलिटी नहीं है, ना ही किसी का टेंशन है, सब लोग मेरे खुश है, तो मुझे क्या दिक्कत है कि मेरा कंपनी 20% रिफंड काटती है? मुझे क्या प्रॉब्लम है भाई? मेरी कंपनी काटेगी तभी तो आगे चलेगी। मुझे 12, भले मुझे 1 करोड़ आ गए आने वाले टाइम में, यहाँ 1 करोड़ दिख गए आपको, तो अभी मुझे 80 लाख रुपए मेरे घर में आ गए ना यार। हेलो, समझ में आया आपको क्या बोल रहा हूँ मैं? कितने आए? 80 लाख। तो सर बताओ 80 लाख कम होते हैं क्या? नहीं सर, बहुत ज्यादा। आप मुझे बताओ, जो बाकी कंपनियां जो नाच रही है, गान रही है, उनका प्लेटिनियम और हमारा प्लेटिनियम की बराबरी कर सकती है क्या वो? 5,000 कभी रुपए नहीं तो हम सर। प्लेटिनियम की रॉयल्टी देती है, और वो 500 रुपए प्लेटिनियम की रॉयल्टी देते हैं। लाइए ना उनको, जो लोग वीडियो बना रहे हैं उनका मैं इसलिए जवाब नहीं देता हूँ कि देखो, हाथी जब चलता है ना कुत्ते भौंकते हैं, और कुत्तों का जवाब हाथी नहीं देता है सर, हाथी नहीं देता, हाथी अपने चाल में चलता रहता है, और इसलिए मैं जवाब नहीं देना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, मैं किसी कंपनी को ज्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहता हूँ कि देखो ये कंपनी वो कंपनी। गिराना चाहो तो 2 मिनट में गिरा दो, पर मैं गिराने वाला काम नहीं करता सर। वो भी कमा रहे, कमाने दो, हम भी कमाएंगे। कॉपी प्लान आ गए भाई, हाँ एज इट इज हमारा कॉपी कर लिया। क्यों किया? क्योंकि हम सफल है, हम सक्सेस है सर। कॉपी ए तो टू उसी को जेड किया जाता कॉपी है कर लिया ना, सर। कॉपी तो उसी ए को टू किया जाता जेड है ना जो कॉपी कर सफल है। लिया सर। हाँ A to Z कॉपी कर लिया। तो उस देखो, कॉपी प्लान वाले भी अभी गंडरा गए, उनको समझ में नहीं आई टैक्टिस अपनी, उनको अंदरूनी टैक्टिस यस कुछ सर। समझ में नहीं आई, वो अभी हड़बड़ा गए हैं, उन्होंने अपने प्लान में बदलाव किए हैं, बहुत सारी कंडीशन लगा दी है सर। नहीं चलेंगे वो, जो जिसके पास अपना खुद का दिमाग नहीं है सर, वो आगे अपनी कंपनी नहीं चला सकता। क्लियर एंड कट बता रहा हूँ, जेड पे एक जेन्युइन खुद के दिमाग से बनाया गया प्लान है, तीनों एमडी की बहुत अच्छी सोच है सर। जब भी कोई कंपनी में अपडेट आता है सर, नोटिफिकेशन आता है आपको, तो उसको पढ़ा करिए कि भाई रिचार्ज ऑफ रहेंगे, रिचार्ज बंद रहेंगे, रॉयल्टी आती है, तो यहाँ पर आपको पता चलता है किस चीज की आई है। किसी भी चीज का नोटिफिकेशन आता है तो आपको पता चलता है कि किस चीज का नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देती है कंपनी, तो आपको पता चलना चाहिए कि किस चीज का नोटिफिकेशन दिया है। देख लीजिए, यहाँ क्लियरली मेंशन है कि रिचार्ज जो है 13-14 को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेंगे, आपने कॉल नहीं करना है। बीच में कभी रिचार्ज बंद होता है तो क्या होता है, मनी लोड करती है कंपनी। जैसे कि कंपनी का भी एक रिचार्ज वॉलेट होता है, जो जिसके अंदर 50 लाख अभी कंपनी एट ए टाइम डाल देती है। अब 50 लाख आपको पता है क्या, अपनी जेडपी फैमिली मात्र और मात्र 8 घंटे में ही खत्म कर देती है। 50 लाख के रिचार्ज से ऊपर के रिचार्ज पर डे होते हैं, अब 24 घंटा रिचार्ज होते हैं। तो जब ये 50 लाख खत्म हो जाते हैं तो दूसरे 50 लाख एनएफटी करती है कंपनी। उस वॉलेट में जाते जाते एनएफटी को 1 घंटा लगता है, अपडेट होने में 1 घंटा लगता है, फिर रिचार्ज स्टार्ट होते हैं। पर आप 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट भी वेट नहीं करते हैं, आपका उसी वक्त रिचार्ज खत्म होता है और आप अपलाइन को परेशान करते हो। कभी नहीं करना सर। कंपनी बोल रही ना ट्राई आफ्टर सम टाइम, तो कम से कम 1 घंटा मान लो। 1 घंटे भी नहीं होता है, फिर और थोड़ा सा टाइम दीजिए।
पर जरूर होगा 1 या 2 घंटे मैक्सिमम टाइम के अंदर फिर से रिचार्ज स्टार्ट होते हैं। घबराने की जरूरत नहीं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बस फंड ऐड करने के लिए। जैसे हम फंड ऐड करते हैं ना छोटा सा 500 रुपए, तो कंपनी भाई 50 लाख करती है, तो एनएफटी करती है वो अपने रिचार्ज वॉलेट में। समझ रहे पप्पू सर? यस सर, यस सर। इसीलिए वो रिचार्ज बंद होते हैं, तो उनको बताइएगा ऐसा नहीं करना। आज के मीटिंग में है, आज समझ गए होंगे। किसी भी चीज का प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पर देखो एक मोर ऑप्शन जैसा, सेटिंग ऑप्शन जैसा मोर ऑप्शन दिया गया है, चक्री घूम रही है, इसमें आप जाएंगे। मान के चलो आपने ओल्ड क्यूआर कोड पे पेमेंट किया, पेमेंट क्यों फंस रहा है? या तो आपके फोन में सही से नेटवर्क नहीं था, या उस वक्त आपने टाइम से पेमेंट नहीं किया, 5 मिनट के अंदर पेमेंट नहीं किया क्यूआर कोड के ऊपर, या तो आपने पुराने क्यूआर कोड के ऊपर पेमेंट किया, आपका वॉलेट में नहीं आएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं, मोर ऑप्शन में जाना, नीचे यहाँ पर रेस टिकट ऑप्शन में जाना। रेस टिकट में आपको रिक्वेस्ट फंड, और लोग क्या कर रहे हैं, रेस टिकट। अरे रेस टिकट नहीं करना रे बाबा, जब आपको फंड फंसा है ना तो रिक्वेस्ट फंड में ही करना है। आपका पेमेंट फंसा है तो रिक्वेस्ट फंड में करना है। यहाँ पर रिक्वेस्ट फंड में टच करते ही आपको अमाउंट बताई जाएगी। आपने 500 रुपए ऐड किए थे, 500 डाल दो। आपके गूगल पे, फोन पे के ऊपर यूटीआर नंबर या तो रेफरेंस नंबर होता है, सही से डाल दो, जो भी है सही से डाल दो। और जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है फुल पेमेंट स्लिप का स्क्रीनशॉट हो, ये नहीं कि बस सक्सेसफुल ग्रीन का आता है या ऐसा टिक मार्क वाला आता है, उसको नहीं डालना। जिसके अंदर आपका यूटीआर आईडी दिख रहा हो, टाइम दिख रहा हो, डेट दिख रही हो, अमाउंट दिख रहा हो, रेफरेंस आईडी दिख रहा हो, वो पूरा स्क्रीनशॉट जो होता है उसका स्क्रीनशॉट पेमेंट का सबमिट कर लीजिए। यहाँ से यूटीआर नंबर डाल दिया, अमाउंट डाल दिया और स्क्रीनशॉट सबमिट कर दिया, आपका विद इन 2 to 4 आवर्स में पेमेंट क्रेडिट हो जाता है, अगर आपने सही रिक्वेस्ट लगाई है तो। ठीक है, यहाँ से रिक्वेस्ट लगेगी, पर आपका रिचार्ज फंसा है, हो सकता है किसी कारण आपका रिचार्ज फंसा है, तो क्या करोगे आप? यहाँ पर रेस टिकट ऑप्शन है, या किसी केवाईसी का इशू है, या किसी भी टाइप का इशू आता है, तो रेस टिकट में टॉपिक सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक दिए हैं, इस टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे। देख सकते हैं कई टॉपिक है, जैसे कि विड्रॉल इशू है, आपका विड्रॉल गलती से नहीं आया, सक्सेस हो गया, तो यहाँ पर आप लिखिए ना, इंग्लिश लिखिए, हिंदी लिखिए, कंपनी में सभी टाइप के लोग पढ़ लेते हैं। और जो भी आपको एरर आई है, एरर का स्क्रीनशॉट अपलोड करिए, यहाँ से सोल्यूशन मिल जाता है दोस्तों। मैंने भी कुछ टिकट रेज की है तो सोल्यूशन हुआ है। देखो रिचार्ज मेरा भी एक फंसा था, तो रिचार्ज रिफंड आया है ना। रिमार्क्स आती है यहाँ पर, लोग रिमार्क्स नहीं पढ़ते, यहाँ पर सोल्यूशन लिखा है, सर मेरा सोल्यूशन नहीं हुआ। अरे भैया यहाँ लिखा है तुम्हारा पेमेंट फंसा है तो रेस टिकट मत लगाओ, रिक्वेस्ट फंड लगाओ, ये लिखा है कंपनी ने। कंपनी ने क्या लिखा है? रिक्वेस्ट फंड लिखा है, तो ये आप लगाइए ना सर, यहाँ से रिजॉल्व इशू मिलता है। पर यहाँ रिमार्क्स पढ़ना है कि रिमार्क्स क्या कंपनी ने लिखा है, ये रिमार्क्स करती है, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट फंड समझ में आया। मोर ऑप्शन में रेस टिकट, सभी को समझ में आया? यहाँ पर रेस टिकट, ठीक है। अब आपको पीडीएफ चाहिए कंपनी की या किसी टाइप का आपको वीडियो चाहिए, तो यहाँ से मिल जाएगा, केवाईसी ऑप्शन में ही मिलेगा। यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड हो जाता है, चेंज टिपिन हो जाता है, आप अपना पासवर्ड भूल गए हो, आईडी बस मोबाइल नंबर पता है, तो आप मेन पेज पे ही फॉरगेट पासवर्ड दिया गया है, मैंने पिछली बार समझाया है आपको। आपके एप्लीकेशन लॉग आउट है तो वहां पर फॉरगेट पासवर्ड दिया है, आप कर सकते हैं फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है सर। आज के टेक्निकल सेशन में आई होप मैंने सारी बातें क्लियर की है। अगर कोई चीज बची है तो मुझे बता दो, सारे कोर्स आते हैं। पप्पू सर। यस सर। बताइए कोई चीज छुट्टी हो मेरे से या आपको याद आ रही हो, और भी कोर्स आती है मेरे। और कौन कौन आ रहा है मुझे जरा बताना, जैसलमेर के प्रोग्राम के अंदर हैंड रेज करेगा। आप सबसे मैं मिलूंगा, मैं ना जानता हूँ आपको ना मैंने आपको देखा है, मेरा चेहरा तो आप लोगों ने देख लिया है, इतना अच्छा नहीं है पर खैर ठीक है। देखो चेहरा कितना अच्छा हो उससे मैटर नहीं करता, आपके पास दिमाग कितना हो ये मैटर जरूर करता है सर। यस सर, ठीक है, यस सर। चलो बहुत बड़ी बात है, मैं सबसे मिलूंगा। अब मैं नहीं जानूंगा आपको वहां पर मीटिंग के अंदर कि भाई कौन क्या है, अपनी इंट्रोडक्शन सही तरीके से देंगे, नहीं तो आप कहेंगे कि यार सचिन सर तो हमें पहचानते नहीं। भाई मैं नहीं जानता आपको, नाम भी भूल जाऊंगा, उस वक्त समझाना है कि सर मेरी लेवल ये है, मेरा अपलाइन वो है सर, मैं यहाँ से हूँ। इंट्रोडक्शन करना है तो सही से करना है ना, सिर्फ हाय हेलो करोगे, मैं आपको ज्यादा महत्व नहीं दूंगा तो समझ में नहीं आएगा मुझे कौन क्या था। तो ये मत कहना कि सचिन सर के अंदर एटीट्यूड है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, एटीट्यूड में रखता नहीं हूँ, मुझे बस आपके प्यार से मतलब है, आपका प्यार और सपोर्ट मिले इतने से मैं खुश हूँ। एटीट्यूड तो मैं उन लोगों के लिए रखता हूँ जो खुद एटीट्यूड में रहते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा एटीट्यूड है मेरा। बहुत सारे लोग भिड़े हैं मेरे से जेडपे के अंदर भी, काफी अच्छा सबक भी उनको सिखाया मैंने, ऐसी बात नहीं है। एटीट्यूड देखो मैं कभी ऐसा अपना गलत नहीं दिखाता हूँ और ना ही मुझे कोई मतलब है, मुझे तो बस मैं अगर कमा रहा हूँ तो 4 रुपए मेरी जानने वाले लोग कमाए या मेरे देश के लोग कमाए, इतना ही इंटेंशन है, जिससे मेरी जान पहचान बढ़े, आप सबसे कनेक्टिविटी में आ जाओ। बहुत बढ़िया, कई सारे लोग आ रहे, बहुत सारे लोगों को मिलने का मौका मिलने वाला है, कुछ लोग ट्रैवलिंग में है, तो इकरार जी भी आ रहे क्या? बहुत बढ़िया, पता नहीं आपने टिकट तो मुझे बताया नहीं।
जैसलमेर मीटिंग की बात कर रहा हूँ, बाकी जगह जगह मीटिंग है यस तो सर। वहां वहां मैं मिलूंगा ही। अच्छी बात है, जब भी कोई कंपनी का प्रोग्राम आता है थोड़ा सा खर्चा तो आता है, पर करना चाहिए अगर हमें बिजनेस में आगे बढ़ना है तो। ज्यादा सोचना नहीं चाहिए सर। अभी देखो मुझे छुट्टी भी नहीं मिल रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने मैनेज कर लिया। तो मैनेज करना है दोस्तों अगर हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि एलडीपी प्रोग्राम के अंदर कंपनी के हमें कनेक्टिविटी, कंपनी से हमारा अटैचमेंट ज्यादा होता है, बढ़ता है। तो उससे हमारे बिजनेस में ही फायदा होता है, सीखने को मिलता है, अच्छे लीडर्स से मिलने का मौका मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो कंपनी के इवेंट में जाने की कोशिश करना दोस्तों, मैं बोलूं या ना बोलूं आपने करना है इसको, ठीक है। आपने टिकट बुक करके जाना है, मैं आओ ना आओ बहुत सारी चीजें, पर आना है। अब इस प्रोग्राम में आप अपने को मिस करोगे, आप अपने आप को मिस करेंगे कि आप नहीं आए, ठीक है। चलो तो सोशल मीडिया का थोड़ा सा देखते हैं, सोशल मीडिया पे मैं कैसे प्रमोशन करता हूँ। ये मेरा है टेलीग्राम। टेलीग्राम के अंदर में माय प्रोफाइल में मैंने इसकी मेंबरशिप ले रखी है। डेली मेरे स्टेटस आते हैं, सब लोग देखते हैं मेरे स्टेटस। सो टेलीग्राम के ऊपर कोई अनजाना आदमी स्टेटस नहीं लगा सकता। अगर आपने मेंबरशिप ली है, 2300 रुपए की साल की मेंबरशिप है, यहाँ पर आपकी मेंबरशिप अगर है तो आप स्टेटस लगा सकते हैं, और आपकी स्टेटस कई लोग देखते हैं। दूसरा है मेरा यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल पर मेरा लगातार प्रमोशन होता है, मैं दिखाना चाहता हूं मेरा यूट्यूब चैनल। 2 यूट्यूब चैनल है, मेरा व्लॉग चैनल भी है। ये मेरा व्लॉग चैनल है जिसके ऊपर 40,000 सब्सक्राइबर है। इसमें मैं अपने फैमिलीज के और मेरे एंटरटेनमेंट के बच्चों के वगैरह व्लॉग डालता रहता हूँ। दिख रहा है सर? यस सर, दिख रहा है। हाँ, इसमें बिजनेस प्रमोट नहीं करता, इसमें मेरी जो जनरल लाइफ है या मेरी ट्रैवलिंग है वो प्रमोट करता हूँ, ठीक है। इसके भी 38.7 सब्सक्राइबर है, 38,000। और दूसरा चैनल है मेरा ये वाला, सचिन सूर्यवंशी डाल देंगे ना, मैजिक एंड एमएलएम। हाँ सचिन सूर्यवंशी जेड पे डाल देंगे ना तो मेरा ही चैनल आएगा, मैजिक मनी एंड एमएलएम। बहुत फेमस चैनल है ये। यहाँ पर आप जाएंगे ना, ये देखो नोटिफिकेशन आया है कंपनी से, लेकिन हम पढ़ते नहीं है। ये मैजिक मनी एंड एमएलएम जिसके 22 लाख सब्सक्राइबर है। बिजनेस सारा इसी पे प्रमोट होता है, सारे वीडियो मेरे इसी पे आते हैं सर। देखो आज भी आया है, डेली इनकम का वीडियो आता है, कोई भी इंफॉर्मेशन डेली वीडियो आता है सर, इसी पे आती है, चाहे शॉर्ट हो पोस्ट हो, इसी पे आती है, ठीक है। शॉर्ट हो, यहाँ पर मेरी शॉर्ट की वीडियोस भी आती है, लाइव भी मैं यहाँ पर आता रहता हूँ, और मेरे पोस्ट भी आते रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। पोस्ट भी आते रहते हैं मेरे डेली, यहाँ पर पोस्ट भी आते हैं। तो यहाँ पर जाके मैं प्रमोशन करता हूँ, आप भी अपना प्रमोशन करिए। अब आप लोगों को जानना है कि सर ये आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो तो कैसे करते हो, तो ये मेरे पास एक जेंडर एप्लीकेशन है, आप सबको मैं ग्रुप में लिंक दूंगा। कितने लोग हैं सर, उन्हीं को फायदा होगा इसका, इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। मैं कैसे फेस कैम वीडियो बनाता हूँ अपने यूट्यूब के लिए, या अपनी डेली अर्निंग कैसे दिखाता हूँ। आप भी अपनी अर्निंग, जो भी आपका इंसेंटिव आता है, जिस दिन भी आपका अच्छा इनकम आता है, उस दिन आप अपना रिकॉर्डिंग अपने वैलेट का कर सकते हैं अपने चेहरे के साथ, जिसका अच्छा इफेक्ट जाता है मार्केट के अंदर। स्टेटस के लिए लगाने के लिए 1 मिनट का वीडियो, या अपने यूट्यूब के लिए 2-4 मिनट का वीडियो यहाँ से बना सकते हैं। कितने लोग लाइव है उन लोगों को मैं समझाऊंगा आज। लाइव कितने लोग 222 लोग हैं। दोस्त जो देखो, 222। जो मैं अगेन कहता हूँ, जो लास्ट तक मेरे साथ टिकेगा, चाहे मीटिंग में हो चाहे बिजनेस में हो, बहुत बड़ा अचीवमेंट तक मैं ले जाऊंगा। बहुत सारे अंदरूनी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा जिसका आपको फायदा होगा। जो आए वो भागे, वो तो भागते ही रहेंगे, ना मेरे साथ रहेंगे ना किसी और के साथ। ये वाला एप्लीकेशन है, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग फास्ट, 1 मिनट का समय दूंगा। एक्स रिकॉर्डर, इसकी लिंक भी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके अंदर जैसे मैं जाता हूँ तो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है। इसमें थोड़ी इसमें कोई मेंबरशिप की जरूरत नहीं है, विदाउट मेंबरशिप। यहाँ पर ऑप्शन आते हैं ऊपर, ये आता है कैमरे का ऑप्शन, ये आता है फोटो का ऑप्शन, ये आता है ब्रश ऑप्शन, ये आता है रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, ठीक है। तो जैसे आप रिकॉर्डिंग करनी है तो यहाँ पर आपने होम, यहाँ पर नीचे भी एक रिकॉर्डिंग ऑप्शन है, ये प्लेन रिकॉर्डिंग हो जाएगी, आपकी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग हो जाएगी, पर आपका फोटो नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर एक फोटो का ऑप्शन है, अभी मैं ऑन कर रहा हूँ। यहाँ पर गोल या राउंड या स्क्वायर रखना चाहते हो रख सकते हैं, 2 ऑप्शन है। देखो यहाँ पर दिख रहा है ना मेरी स्क्रीन? यस सर, दिख रहा है। एप्लीकेशन दिख रहा है आपको? यस सर। अब देखो, बस मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है रिकॉर्डिंग। जैसे स्टार्ट कर दूं तो ये मेरा फोटो भी ले लेगा, मेरे वॉलेट का भी फोटो ले लेगा, और शुरू हो जाएगा रिकॉर्डिंग। समझ में आया? कोई मैं अलग से ऐड नहीं करता हूँ, एक रिकॉर्डर के अंदर फोटो ऑन करता हूँ, और यहाँ से ब्रश भी यहाँ पर मैं यहाँ पर रखता हूँ टिक करके, तो ब्रश भी मुझे यूज हो जाता है। यहाँ से टक 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 के लिए ब्रश यूज हो जाता है, और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि मैं अभी आपको रिकॉर्डिंग दिखाई दूं, एक बार अपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, ये देखो स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ये रिकॉर्डिंग 3 सेकंड के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, ये देख लो, ये स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग, ठीक है। अभी मैं टेलीग्राम पे हूँ तो ये रिकॉर्डिंग दिखाएगा नहीं, पर रिकॉर्डिंग हो जाता है। फिर आप अपना एक्सप्लेनेशन करते रहो कि देखो सर आइए, वेलकम है, मेरे वॉलेट के अंदर में जेडपे एप्लीकेशन ओपन किया है, यहाँ पर मेरी आज की इनकम देखो, आज मुझे रिचार्ज से कितना मिला, क्या कितना मिला, ये सब कुछ डाल सकते हैं, ठीक है।
यस ठीक है सर। सर, समझ में आया? यही ठीक करता हूँ मैं। अगर इस फोटो को हटाना है तो यहाँ से क्रॉस करिए, या इस फोटो को बटाना गाड़ाना है तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है, इस एरो को दिया गया है, बीच में टच करोगे तो ऑप्शन चले जाएंगे, बीच में टच करोगे तो ऑप्शन आएंगे, सेटिंग आएगा, सेटिंग के अंदर आपको आपका स्क्वायर रखना है, स्क्वायर दिया है। स्क्रीन ऑफ हो गया सर। स्क्रीन ऑफ हो गया, ठीक है मैं रिकॉर्डिंग ऑफ। दोबारा ऑन करता हूँ। रिकॉर्डिंग ऑफ पर कीजिए आपको अपने अकाउंट में। हाँ, रिकॉर्ड स्टार्ट किया था जिस वजह से स्क्रीन ऑफ हो गई, वो सिक्योरिटी रीजन के लिए ले लेता है। अब आ गई? नहीं आया। आ गई स्क्रीन अभी? नहीं सर। हाँ आ गई आ अभी। गई? देखो, तो आपको ये एक एक रिकॉर्डर एप्लीकेशन बहुत हेल्पफुल रहेगा, चाहे आपको नॉर्मल रिकॉर्डिंग करना हो, चाहे आपको फेस के साथ रिकॉर्डिंग करनी हो। ठीक है, समझ में आया सर? यस सर, यस सर। इजी है, तो इस हिसाब से मैं करता हूँ दोस्तों। ठीक है, इसको यूट्यूब पे डालता हूँ। भले आपका यूट्यूब चैनल पे एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, पर डालो ना यार, कौन बोल रहा है कि सब्सक्राइबर की जरूरत है? आप यहाँ पर जाएंगे यूट्यूब के अंदर, आप अभी देखो यूट्यूब के अंदर कैसे वीडियो अपलोड करना है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक प्लस का सिंबल है, दिख रहा है आपको? इस प्लस के सिंबल पे जाते ही आपको वीडियो अपलोड के लिए बोल देगा। जो भी आपने वीडियो रिकॉर्ड किया है ना, जैसे मैंने ये किया है, तो यहाँ पर सारे वीडियो आ जाएंगे। आप उसको सिलेक्ट कर दीजिए, अपलोडिंग शुरू हो जाएगी। जैसे आप डाल दोगे ना, ये देखो आ जाएगा वीडियो, इसको आप नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ पर आगे नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ पर टाइटल लिखेंगे, बस टाइटल लिखेंगे, जेड पे एप्लीकेशन बिजनेस, जो भी आप लिखना चाहते हैं लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर पब्लिक करना है, यहाँ पर अनलिस्ट है, इसको पब्लिक करना है, और अपलोड अपलोड करना है, नीचे अपलोड है, अपलोड करना है, आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है सर? नहीं तो यूट्यूब पे यस बहुत सर। सारी जानकारी है कि यूट्यूब में वीडियो कैसे अपलोड करना है, कैसे क्या करना है, दुनियादारी की है। सीखना जरूरी है, इसलिए मैं कहता हूँ सीखने के लिए आ जाओ, ट्रेनिंग मीटिंग में आया करो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। रैंक के लिए सिंपल फंडा, अभी रैंक अचीव करनी है सर, कैसे करनी है सर? अब मैं रैंक के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ शॉर्ट में। टेक्निकल सेशन आए हो पूरा हो चुका है, कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं मैंने, अगर छुट्टी हो तो बता दो। एक नोटिफिकेशन आया, उसको पढ़ते फिर आगे बढ़ते हैं। कंपनी ने एक नोटिफिकेशन दिया है, जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है जरूर ध्यान दो कि क्या लिखा है, और हिंदी इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करा करो, समझ लो कि कैसे क्या लिखा है। थोड़ा बहुत जो पढ़ा लिखा है उसको उससे पढ़वा लो, नहीं तो आप पढ़ो। थोड़ा बहुत तो इंग्लिश आना चाहिए सर, अगर कुछ करना है हमें दुनिया में तो। बोलना ना आ जाए, लेकिन पढ़ना तो आना चाहिए कि क्या मतलब बनता है उसका। तो अब मैं थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर आपको रैंक की प्लानिंग समझाता हूँ, मीटिंग एंड करेंगे। बाकी हम मिलेंगे टाइम टाइम से सेमिनार के अंदर, हर सिटी के लोग रेडी रहेंगे, और बढ़िया तरीके से प्रोग्राम करना है। अभी जान लगा के काम करना है, बहुत सारी इनकम हमारे साथ जुड़ने जा रही है। नोटिफिकेशन ओपन नहीं हो रही, थोड़ी सी एरर ले रही है, और आई थी नोटिफिकेशन, आई होप आपके फोन में दिख रही हो, देख लेना। रिचार्ज या ऑपरेटर डाउन का ही कुछ मैसेज है, तो आप किसी अपलाइन को कॉल करने की जरूरत नहीं है, कंपनी टाइम से नोटिफिकेशन दे रही है, यहाँ से नोटिफिकेशन आ जाती है। आई है ना पप्पू सर? यस सर, डू नॉट रिचार्ज ऐसे करके है। डियर जेडपे फैमिली, आई वांट टू इन्फॉर्म टू दैट ऑल ऑपरेटर आर डाउन फॉर सम टाइम टुडे, सो प्लीज डू नॉट रिचार्ज, थैंक यू। हाँ, तो ये आई है एप्लीकेशन, ये आई है, देख लो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आई है। तो क्या किया है? डियर फैमिली, आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट ऑल ऑपरेटर आर डाउन सम टाइम टुडे, यानी आज के लिए थोड़े टाइम के लिए ऑपरेटर डाउन है, प्लीज अभी आप रिचार्ज ना करिए, वेट करिए, ये लिखा गया है। तो इसका मतलब है वेट करना है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा तब कर लेंगे, है ना? तो ये नहीं सोचना है कि ज्यादा परेशानी है, परेशानी ज्यादा समझोगे नोटिफिकेशन तो पढ़ता ही नहीं है सर लोग, ठीक है, नोटिफिकेशन पढ़ता कोई ही नहीं नहीं है, सीधे कॉल कर देता है अपलाइन पे। सर। पढ़ते तो आज मेरे जैसे 14 लाख अर्निंग नहीं करते, इनके भविष्य में, इनके नसीब में लक्ष्मी माता का आशीर्वाद ही नहीं है, तो कहाँ से पढ़ेंगे? और जो जिसके पास सरस्वती है उसके पास लक्ष्मी भी है। जो नॉलेज लेता है ना उसके पास ही पैसा जाता है सर, क्लियरली बता रहा हूँ, चाहे किसी भी फील्ड का बंदा हो। अगर आप मिस्त्री हो, अगर आपको मिस्त्री की नॉलेज है, कैसे ईंटें रचनी है, तो ही आप घर बना पाएंगे और पैसा कमा पाएंगे। अब आप डॉक्टर हो, आपको सही से पता है कि मरीज का कैसे इलाज करते हैं, तभी आप पैसा कमा पाएंगे। हर फील्ड के पीछे नॉलेज है सर, विदाउट नॉलेज आप घंटा भी नहीं कर पाएंगे किसी भी क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो नॉलेज लो सर, यस चाहे ट्रेनिंग मीटिंग हो, फिजिकल मीटिंग हो, नॉलेज लो। और ये तो इतना इजी ऑप्शन है ना सर, इतना इजी है ना जेड पे से पैसा कमाना। इससे पैसा कमाना तो भीख मांगना भी हार्ड है भाई। भीख मांगने के लिए भी आपको जो है धूप में जो है सिग्नल पे गाड़ियां रुका के हाथ फैलाना पड़ता है। यहाँ क्या करना है सर, थोड़ा सा बस बोल बच्चनगिरी करो, नॉलेज दो कि गूगल पे फोन पे में देखो 3 रुपए एक्स्ट्रा है, यहाँ पर आपको 8.5% का सेल्फ के लिए कैशबैक है, करो डाउनलोड, प्राइम मेंबरशिप ले लो। यार लोग अपने जहर बेच के आ जाते हैं लोगों को, जहर, आप तो अमृत दे रहे हो। बेचने की कला होनी चाहिए, मार्केटिंग होनी चाहिए आपके पास। चलो थोड़ा सा रैंक प्लानिंग करते कैसे होनी है।
बोलने को बहुत कुछ है सर, पर टाइम, फिर आप कहते हैं कि सचिन सर टाइम बहुत ज्यादा ले लेते हैं। यार टाइम से ही सब कुछ है, बिना टाइम दिए हुए क्या आएगा? जितना बोलो उतना कम है सर। थोड़ा सा लोड ले रही है मेरी एप्लीकेशन, पता नहीं क्यों। हो सकता है हाँ अपडेट नहीं मिल नहीं सर, जाने वाली है स्लो मेरी। चल, हाँ 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 स्लो हाँ, चल वो रही है। उसी के लिए रिचार्ज भी डाउन हुए हैं दोस्तों, थोड़ा सा पैनिक नहीं होना। तब तक मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। आप ये हो, आपने अपने डायरेक्ट में 15 लोग लगा लिए, पर हमें अभी मिनिमम 20 लोग लगाने, अगर 20 लेवल की इनकम लेनी है तो 20 लोग लगा लिए। तो 20 लोगों को अच्छे से गाइड करो भैया। आपने लाया हो तो सिर्फ रिचार्ज के लिए नहीं लाया हो, आपने उनको बिजनेस भी समझाओ। 20 लोगों को आप अच्छे से बिजनेस गाइड करो। जैसे आपने 20 कंप्लीट किए हैं, उनके भी 20 कंप्लीट करवा लो, ठीक है? उनके भी 20 कंप्लीट करवा लेंगे। तो इनको, जिसमें इसमें से 4 लोग अगर अपने 15 लोग कंप्लीट कर लेंगे, 15 तो आपका ब्रॉन्ज हो जाएगा। कोई भी हो सकता है, ये बंदा हो सकता है, ये बंदा हो सकता है, ये बंदा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसमें कोई ये नहीं, मैं एक बार ब्लैंक पेज निकालू कहीं से, रॉयल्टी वाला निकालता हूँ, उसमें मुझे खाली जगह मिलेगी। तो अपने डायरेक्ट में जितने भी लोगों को लाते हो आप, 4 लोग, कंपनी बोलती है 4 लोग, मैं कहता हूँ 40 लोगों को अपने डायरेक्ट में डायमंड बनाने के लिए साथ लेके चलो। अब 40 में से 4 तो बहुत फास्ट बन जाएंगे, पर हम क्या करें, 4 बोल रही कंपनी तो 4 ही लेके चल रहे। भाई सैलरी लेने के लिए भी 5 लोग चाहिए आपको, पर मैं कहता हूँ सर 5 लोग, अगर गलती से कोई तो एक पंक्चर हो गया तो आपकी गाड़ी तो अटक जाएगी। तो आप अपने डायरेक्ट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अचीवर बनाओ। अब इनके टीम में लेवल 1 हो गई, ये आपकी लेवल 1, ठीक है? ये हो गई लेवल 1। इनके डायरेक्ट में आने वाले लेवल 2 हो जाएंगे। तो आपको अगर सिल्वर बनना है ना, तो लेवल 2 के लोगों के नंबर इसके इसके माध्यम से, इसके साथ में कॉन्फ्रेंस में लेके, इसके डायरेक्ट में देखो 4 बंदे कौन अच्छे हैं, और इन लोगों का माई टीम शॉट रोज मंगा लो भाई। कि आपके डायरेक्ट में ये बंदा है ब्रॉन्ज बनने वाला, तो इसका माई टीम शॉट मंगाओ, ये बनने वाला तो इसका तो पता चलेगा कि भाई इसके 12 कंप्लीट हो चुके, 3 कम है, इसके 10 कंप्लीट हो चुके, इसके 5 कम है। तो इसके साथ प्लानिंग करो, जैसे आपने अपने सिल्वर की प्लानिंग की थी, आपके डायरेक्ट लोगों का ब्रॉन्ज का शॉट मांगा के, आप इनके, आपके डायरेक्ट में जितने भी 5-6 लोग अच्छे काम कर रहे हैं, उनको बोलो तुम भाई अपने 4-4 लोगों का मुझे माई टीम शॉट दे दो। तो इनका माई टीम शॉट जब आपके पास आएगा तो पता चलेगा यार ये अनिल सिंह जी है, अनिल सिंह जी के नीचे 2 लोग तो ब्रॉन्ज बन चुके हैं, 2 लोगों को ब्रॉन्ज बनाते ही ये बंदा सिल्वर बन जाएगा, अनिल जी। तो इन 2 बंदों को आप गाइड करो अनिल जी को लेके, और ये अनिल जी का सिल्वर क्लियर करो। फिर सुनील जी के नीचे 4 लोगों का 4 लोगों को ब्रॉन्ज बनाओ, उसका सुनील जी का सिल्वर क्लियर करो। ऐसे 4 लोगों का सिल्वर क्लियर करोगे तो आपका गोल्ड हो जाएगा। और आपको डायरेक्ट नंबर नहीं मिल रहा है तो उनका जेडपे आईडी डाल दो ना यार, जेडपे आईडी से नंबर निकल जाएंगे। डेली आपके डाउन टीम में जितने रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं ना, आप उन्हीं का हेल्प, अगर उन्हीं का आप भले अपने डायरेक्ट में एक भी बंदा ना आ रहा होगा, पर आपके टीम के माध्यम से लोग आ रहे हैं, उनका भी आप नंबर निकाल के फॉलोअप ले लेंगे ना, और उनको गाइड करके एक्टिवेट कर लेंगे ना, तो भी आपकी डेली के 1000 रुपए के ऊपर की इनकम आएगी। आएगी कि नहीं आएगी पप्पू सर? अगर डेली दिन भर सिर्फ मोबाइल लेके अपने डायरेक्ट या डाउन टीम में जो भी रजिस्ट्रेशन टुडे में दिखते हैं रेड, उनका अगर फॉलोअप लिया जाए तो 1000+ इनकम आ सकती है कि नहीं आ सकती 2 घंटे के अंदर? जरूर सर। लोग तो आ गए भाई, किसी को प्लान नहीं देना, खुद लोग जुड़े हैं, लोग आज ही आए, आज आए तो तवा गर्म है, यानी उसके दिमाग में आज पूरा दिन झड़पे है, सो के उठेगा तो झड़पे को भूल जाएगा। पर आज तो उसके दिमाग में है कि मैंने कोई झड़पे एप्लीकेशन डाउनलोड की है। भाई आज मेरे टीम यस में फॉर एग्जाम्पल टुडे में आज 1134 लोग आ चुके हैं, मीटिंग स्टार्ट हुई थी तो 800 कुछ थे, अभी 1134 लोग हो चुके हैं। मान के चलो ये रेड यूजर है सारे। आज इनके दिमाग में है कि मैंने कोई फोन में जेडपी एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है, बस तो इनको थोड़ा सा मोटिवेट करने की जरूरत थी। और इनको लेवल 2 के, मैं कहता हूँ लेवल 2 और 3 का ही फॉलोअप लीजिए, ज्यादा नहीं लीजिए। लेवल 2 पे 100 रुपए आते हैं, और लेवल 2 पे कितना है सर? लेवल 3 पर अब मैं इस भरत कुमार जी का, फिर रजनी पटक जी का, और पाठक जी का, और ये पता नहीं क्या क्या नाम है, राजेश जी का, अगर मैं इनका फॉलोअप ले लूं आईडी नंबर निकाल के, तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और 100 रुपए मुझे आएंगे कि नहीं आएंगे इनसे मुझे लेवल 2 से? हाँ हेलो, सर, जरूर आएगी। तो क्या करना है आपको डायरेक्ट किया? अरे भाई लेवल 2 पे भी कोई बंदा फंस, आपने गलती नहीं करना कि यहाँ पर उसको लालच देके अपने डायरेक्ट में लेना, गलती नहीं करना भाई, फंस जाओगे। तो 2-3 बंदों के ऊपर हमने एक्शन लिए कि वो डाउन टीम में जाते थे, और डाउन टीम से लोगों को अपने डायरेक्ट में उठा के लेके आए थे, चोरी पकड़ी गई तो सिल्वर लीडर है, आज उनका करियर खराब हो चुका है। कभी भी अपने डाउन टीम का, मैं चाहूँ तो इन लोगों को अभी मैं कॉल करके गुमराह करके रामराज लोधी जी को धोखा देकर रजनी पटेल जी को मेरे डायरेक्ट में ले सकता हूँ, पर ये क्या सही चीज है? नहीं अब सर। मैं कैसे ले सकता हूँ? क्योंकि इनका जो नंबर यूज हुआ है उसको मैं यूज नहीं करूंगा, इनकी पुरानी ईमेल आईडी को यूज नहीं करूंगा, मैं तो बोलूंगा कि नया ईमेल है और नया डालो।
पर सर अगर पकड़े जाओगे, कोई कंप्लेंट आएगी इस तरीके से, तो आपके ऊपर एक्शन होगी, आपका करियर खराब होगा। तो कभी भी ऐसी गलती, चीटिंग नहीं करना है। मैं आपको सिखाता हूँ ईमानदारी, चीटिंग नहीं करनी है। भले बिजनेस कम हो पर नो चीटिंग। ठीक है, किसी को गलत नहीं समझाना है प्लान, किसी को धोखा नहीं देना है। अपनी टीम अपने लिए भगवान है दोस्तों, अपनी टीम की कदर करना है, किसी को भी हर्ट नहीं पहुंचना चाहिए, ध्यान रखना। अगर आप सही हो तो किसी को हर्ट नहीं पहुंचना चाहिए। अगर बंदा अगला गलत है तो उसकी खैरियत मैं भी निकालता हूँ अच्छी तरीके से। समझ लो, इससे यहाँ से जेड पे आईडी नोट कर लो, लेवल 2 और 3 के दिन में, और इनका फॉलोअप लो। अरे कहीं काम पे जाने की जरूरत नहीं यार, जिस फैक्ट्री में आप काम करते हो ना 15,000 रुपए के लिए, पूरा दिन आगे पीछे से पसीना आता है कि नहीं आता? तो यहाँ पर ही अपने लेवल 2 का और लेवल 3 का नंबर निकाल के आज एक्टिव करो ना उनको। 10 लोगों को एक्टिव करते हो तो 1,000 रुपया इनकम आती कि नहीं आती? आपका अपलाइन भी, आपका डाउनलाइन भी खुश हो जाएगा कि आपके डाउन ने आपकी कॉल गई और आपने एक्टिवेट कर लिया, उसको भी 500 मिल जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? प्लानिंग रैंक की करो, प्लानिंग लेवल 2 पे जाके 3 पे जाके लोगों के नंबर निकाल के बात करो। अपने टीम में अचीवर्स का नंबर निकाल लो, अपने टीम में रैंक अचीवर है उनके नंबर निकाल लो, उनसे बात करो, उनको गाइड करो, पर उनको जेडपे के बारे में बताओ। कोई भी गलती से अपलाइन लीडर किसी और कंपनी का प्लान देगा, डिस्टर्ब करेगा, एक्शन ली जाएगी, एक्शन ली जाएगी दोस्तों। फिर मत रोते आना हमारे पास, कोई गलत काम नहीं, चीटिंग नहीं। क्लियर है सबको? चलो, थैंक यू सो मच। Yes, sir. आज अभी भी 199 198 लोग हैं। बहुत अच्छा आपने सपोर्ट किया, मीटिंग बहुत शानदार हुई साथियों, अच्छा लगा आप सबके साथ। आज बहुत दिन बाद टेक्निकल सेशन की, थोड़ा सा आज से मैं छुट्टी पे हो चुका हूँ, अब मैं फील्ड में आ चुका हूँ। आज से आगे मैं बहुत जबरदस्त 1 महीना आपको अपना प्रदर्शन दिखाने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा। पर जिस जिस सिटी में जा रहा हूँ, आप अपनी टीम को लेके पहुंचना दोस्तों, क्योंकि ट्रेनिंग, मीटिंग और नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो सीखना पड़ेगा। तो कैसी लगी आज की मीटिंग? कोई चीज छूटी हो तो मुझे बताइए, मैं यहाँ पर अनम्यूट करना चाहूंगा मोहम्मद जी को। कोई क्वेश्चन नहीं रखना मोहम्मद जी, फिर आप बस मुझे बताइए मीटिंग कैसी लगी, और कोई आपको कोई ऐसा क्वेश्चन तो जो नहीं है, जो छूटा हो, जो टेक्निकल सेशन को लेके हो। समरजीत बरिक जी, आपको भी उड़ीसा से आप। मुन्ना कुमार जी, आपको भी अनम्यूट कर रहा हूँ। दयाराम सिल्वर जी, आपको भी अनम्यूट कर रहा हूँ। छोटू सिंह जी, आपको भी अनम्यूट कर रहा हूँ। अपना अपना रिव्यू दीजिए मुझे अभी मीटिंग को लेके। बताइए सर। जी सर, बहुत अच्छा प्लानिंग रहा सर आज का। मुझे बहुत सीखने को मिला, और मैं अपनी टीम में, जो सर आपने आज मुझे रैंक के बारे में बताया ना, सेम डेट मैं यही फॉलो कर रहा हूँ। मैं लोगों से, अपनी टीम से लोगों का नंबर निकाल के खुद गाइड कर रहा हूँ, और उनको बेहतर से बेहतर जानकारी देने का कोशिश कर रहा हूँ। पूछता भी हूँ कि आपके अप्लायंस से या किसी के माध्यम से आपको जो मिला है जेड पे, कोई सवाल जवाब है या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे बात कीजिए। तो कोई सवाल होता है मैं क्लियर कर देता हूँ सर, और तुरंत ज्वाइनिंग हो जाता है। सबसे बड़ी खुशी जब आती है जब उसका अपलाइन मुझे कॉल करता है कि सर मेरा बंदा ज्वाइन कर गया, और मुझे धन्यवाद बोलता है। तो बहुत मजा आता है कि चलिए मेरे साथ आया और ज्वाइन किया। सो थैंक यू सचिन सर, मैं कंटिन्यू लगा हूँ आपके साथ में, और आपके ही मार्गदर्शन पे मैं चल रहा हूँ। बहुत जल्द मैं, बहुत अच्छा कारनामा होने वाला है हमारे साथ। क्या बात है, क्या बात है, इसीलिए आप सिल्वर है। देखो, जो खुद सीरियस होगा, खुद अच्छे से टीम को लीड करेगा, उसके रैंक दिखेगी दोस्तों, वो लिख रैंक। और जिसके रैंक सर दिखेगी आपको ना, वो पता, सच में लीडर है सर, कोई मजाक आपने नहीं सर है उसमें। देखा होगा, आपने सर देखा होगा, मैं आपको रात को भी 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे में मैसेज कर देता हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम जागता होता हूँ। मुझे पता है कि जब तक मैं सचिन सर का रॉयल्टी देख ना लूंगा ना, तब तक मुझे नींद नहीं आता, और मुझे लगता है कि मैं कैसे पहुंचू यहाँ तक। बस बिल्कुल। देखो, मैंने सिंपल कहा कि आप अपने लेवल 2 लेवल 3 के लोगों के माई टीम शॉट मंगाना शुरू कर दीजिए। आप अपने 4 से 5 लोगों को अच्छे से फोकस करिए। वैसे फोकस तो सभी लोगों पर करना है, पर कम से कम 5-7 लोग, जो आपके डायरेक्ट के 5-7 लोग हैं ना, क्योंकि 4 लोगों में से 1-2 लोग धोखा भी दे जाए तो भी अपने पास पेयर व्हील होना चाहिए। तो अपने 5-7 लोगों को, डायरेक्ट के 5-7 लोगों को माई टीम शॉट, उनके लेवल 2 के लोगों के माई टीम शॉट वीकली मंगाना, कि देखना उनके टीम में कौन कौन सिल्वर बनने वाला है, कौन कौन कहाँ तक पहुंचा है। और अपने पास एक डायरी पेन रखना। विदाउट डायरी पेन आप रैंक अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। विदाउट डायरी पेन आप अपनी रैंक अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। डायरी पेन पे मेंशन करना कि सचिन सूर्यवंशी मेरे डायरेक्ट में है, सचिन सूर्यवंशी के डायरेक्ट में फलाना सिंह है, ढिकाना सिंह है, मक्खन सिंह है, जो भी है। तो इसके डायरेक्ट में कितने लोग हैं? इसके अंदर है अमोल, इसके अंदर है शशिकांत, इसके अंदर है सूरज, इसके अंदर है गणेश। तो इन दोनों, ये दोनों ब्रोंज है, तो इन लोगों का भी सिल्वर बनाना है। तो इनके प्लानिंग, तो इनके नीचे की प्लानिंग, ये दिन भर करना पड़ेगा सर, कैलकुलेशन रखनी पड़ेगी। बहुत बड़े रैंक पे जाओगे सर, ऐसे ही मैं करता हूँ सर। कैलकुलेशन रखना है, नंबर टच में रखना है लोगों से। डेली अपने लेवल पे एक जूम मीटिंग बुलानी है, या वीकली एक जूम मीटिंग बुलानी है, और कंपनी के जूम मीटिंग में या मेरे जैसे के सेशन में जरूर इन्वॉल्व होना है। बहुत ज्यादा नॉलेज आपको और आपकी टीम को मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। इससे आपकी टीम ऑटोमेटिक ऑटो मोड पे आ जाती है। पता चलता है कि यार कंपनी में और भी लोग अच्छा कर रहे हैं, देखो लोग कितना अच्छा बात कर रहे हैं, देखो लोग अपने नॉलेज कैसे शेयर कर रहे हैं, देखो प्लान प्रेजेंटेशन क्या है। पर पता है क्या, हम जोड़ तो रहे लोगों को, मीटिंग में नहीं ला रहे।
अब कंपनी की मीटिंग में हम 700-800 लोग भी पूरे नहीं कर पा रहे, जबकि 10 लाख लोग हैं। नहीं तो अगर सारे लोग मीटिंग में आ जाए ना, तो सर आपकी इनकम ना ऑटोमेटिक स्पीड पकड़ लेगी। लोगों को सच में पता चल जाएगा कि जेड पे क्या है। पर लोग आ तो रहे, मीटिंग में नहीं आ रहे। गलती हमारी है, उनको ज्वाइन कर रहे पर उनको ये नहीं बता रहे कि सर 1-2 दिन आपको मीटिंग अटेंड करनी है, आना पड़ेगा तभी आपको कुछ मिलेगा। आप बोलोगे ना मीटिंग में आओगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, तो देखो मीटिंग में आएंगे जो अपनी टीम जूम में, ट्रेनिंग में, मेरे जैसे की मीटिंग में लाएगी ना, फिजिकल मीटिंग हो, ऑफलाइन मीटिंग हो, उसकी टीम बहुत अच्छे जाएगी सर। उसको वो फील आएगी बिजनेस में हूं मैं यार, हाँ यहाँ पर और भी लोग कमा रहे हैं, ये देखो किस टाइप का बिजनेस प्लान है। पर लोगों को अंधेरे में रख रहे हो हम, क्योंकि उनको प्लान में नहीं ला रहे, बहुत सारे लोग नहीं ला रहे, या आप उनका ठीक से फॉलोअप नहीं ले पा रहे, या जिस दिन प्लान दिया उस दिन आपने मीटिंग का महत्व नहीं समझा। मैं तो कहता हूँ बिजनेस प्लान का महत्व बाद में समझाओ, वो तो मीटिंग में भी पता चल जाएगा, पर पहले मीटिंग का महत्व समझाओ कि मीटिंग में आने से आपको क्या मिलने वाला है। सिंपल फंडा है, जिसकी टीम ज्यादा मीटिंग में आएगी, चाहे मेरे मीटिंग में हो, चाहे कंपनी की मीटिंग में हो, चाहे फिजिकल सेमिनार में हो, आपकी टीम ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगी सर। उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर कि आप काम करो, वो ऑटोमेटिक मोटिवेटेड रहेंगे। देख लेना, आप ट्रायल कर लेना कि मेरी टीम आज से मैं मैक्सिमम जूम मीटिंग में, सचिन सर के ट्रेनिंग में या जहीं पर भी हो, चाहे आप अगर एक काम करना, आपको लगता है कि सचिन सर का वीडियो दूंगा तो वो जुड़ जाएगा सचिन सर के साथ, तो आप उसको मत देना जो जुड़ा नहीं है, जो जुड़ा है ना आपके साथ उसको वीडियो देना। मेरी वीडियो से भी बंदों को बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं कि सर मैंने आपकी वीडियो देखी थी और मैंने उस सर के साथ ज्वाइन कर लिया। और मैं वीडियो में क्लियर करता हूँ कि जिन्होंने आपको वीडियो भेजा उसके साथ ज्वाइन करो। मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि किसी को भी मेरे डायरेक्ट में नहीं लगाता हूँ ऐसे जो किसी के थ्रू वीडियो देख के आया है, पूछता हूँ कि किसने देखा है, पर उसमें रियलिटी है दोस्तों। आप अपने ज्वाइन टीम को ये वीडियो शेयर जरूर करा करिए, उससे वो जल्दी एक्टिव हो जाएगा। अगर एक्टिव है तो अपने काम पे लग जाएगा, दिखेगा। मैं उस वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोल जाता हूँ जो उसके माइंड पे आ जाती है कि नहीं यार ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो सिंपल फंडा है, ट्रेनिंग मीटिंग इन्फॉर्मेशन जितनी जहां से इकट्ठा होती है शेयर करो अपने टीम के साथ, अंधेरे में मत रखना सर। क्योंकि हम उनको बंदूक तो थमा देते हैं पर चलाना नहीं सिखाते। जैसे आज टेक्निकल ट्रेनिंग था, पता ही नहीं था उन लोगों को कैसे क्या करना है एप्लीकेशन को। भाई क्यूआर कोड कितने मिनट के लिए वैलिड है, बाद में करते हो तो फंस जाता है, तो फंसता है तो कहाँ से पैसा वापस आता है, या हम किसी का आईडी एक्टिवेशन कैसे करते हैं, किसी का नंबर कैसे निकालते हैं, कई सारे पॉइंट थे जो मैंने कवर किए आज, है ना। ध्यान रखना। तो जितनी अच्छी ट्रेनिंग है आप अपने लेवल पे दीजिए। जैसे मैं ट्रेनिंग मीटिंग ले रहा हूँ, आप अपने लेवल पे अपने मीटिंग करवा लीजिए, अपने एरिया में जाके करवा लीजिए फिजिकल मीटिंग, चाहे आप जूम पे करवा लीजिए, आप टेलीग्राम पे करवा लीजिए, वीकली करवा लीजिए, या कंपनी का सेशन हो। मेरा जितना ट्रेनिंग हार्ड दोगे उतना जल्द परफेक्ट आपका सोल्जर बनेगा, उतना परफेक्ट आपका कमांडो बनेगा, उतना परफेक्ट आपका कमांडो लड़ेगा और जीतेगा भी। सिंपल फंडा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? जस्ट 2-4 मिनट सर, टाइम कम है मेरे पास, क्योंकि मुझे भी पैकिंग करनी है अपनी। कल से निकलूंगा मैं, बाय फ्लाइट निकल रहा हूँ। अनम्यूट कर रहा हूँ जितने 100 है, जिसको मौका मिल रहा है वो अपनी बात रखे। गुड मॉर्निंग सचिन सर। गुड मॉर्निंग सर। बोलो सर, बोलो। कितनी भी कोशिश कर रहे हैं इसमें हमने काफी कोशिश की है, ब्रॉन्ज लेवल हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है, मगर अपना जो टीम वर्क है वो काम नहीं कर पा रही है। मैं उनको काफी साथ लेके चल रहा हूँ मगर वो इस चीज पे बिलीव नहीं कर रही है। मैं तो उनको ट्रस्ट करा दिया कि इसमें नहीं जितना करेगी सर, बेनिफिट है। बिल्कुल नहीं करेगी। इसी का एग्जांपल अभी मैंने दिखाया। जब तक वो ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आएंगे, जब तक मेरे लाइव सेशन में नहीं आएंगे, जब तक लाइव देखेंगे नहीं, यकीन ही नहीं करेगी। सिर्फ ज्वाइन करके आप बड़े बने, गलत बात है। मैंने कहा ना उनको जूम पे लाओ, ज्वाइन तो बाद में करो, आप पहले मीटिंग ट्रेनिंग में लाओ, सर ज्वाइन उनको मैं मीटिंग बाद ज्वाइन में पे ला रहा हूँ, मीटिंग भी ज्वाइन कर रहे हैं मगर वो नहीं किसी करेंगे। और को जो करा मीटिंग नहीं पा ज्वाइन रहे हैं। करेगा वो काम करेगा सर, गारंटी है मेरी। जो मीटिंग ज्वाइन करेगा काम करेगा। या तो फिर उसका राशि भविष्य खराब है, उसके नसीब में कहीं ना कहीं लक्ष्मी का वास नहीं है, इसलिए वो काम नहीं कर रहा है। ये दो ही रीजन हो सकता है, या तो मीटिंग में नहीं आ रहा है, सीख नहीं रहा है, या तो मीटिंग में आ रहा है तो उसका राशि भविष्य खराब है, लक्ष्मी का उसके ऊपर जो है आशीर्वाद नहीं है। ये दो ही चीजें हो सकती है जेडपी में, इसके अलावा कोई रीजन नहीं सर। सर आपकी बात सही है, देखो मैंने समझा दिया उनको, बट वो किसी को आगे समझा नहीं पा रहे हैं, वो मीटिंग में जोड़ नहीं पा रहे हैं और किसी को भी। मैंने कहा भाई उन्होंने भी उनको मीटिंग में लाना है। मैं वही तो बता रहा, आपके लेवल 1 समझ जाए, ये भी कोई अचीवमेंट नहीं। लेवल 1 लेवल 2 को भी लेके आनी चाहिए भाई। सारे लीडर, आज मेरी 90,000 की टीम है, क्या आपको लगता है 90,000 सारे खिलाड़ी है? सिर्फ और सिर्फ 900 लोग खिलाड़ी है सर। पूरे पूरे होल टीम में 900 लोग काम कर रहे हैं, और जिसमें से 900 में से सिर्फ 90 लोग सीरियस काम कर रहे हैं। सिर्फ 90 लोगों की वजह से मेरी 15,000 की इनकम आती है। आप कभी गलती से आप सोच रहे हो कि सचिन सर की इतनी टीम है इतना इनकम, सर नहीं। सिर्फ 90 लोग सीरियसली 90 लोग काम करते हैं पूरे दिन में मेरी टीम में, एवरेज। बाकी सब
रिचार्ज करने बिल्कुल वाले सर, या बिल्कुल। तो टाइम पास करने वाले। तो आपका जितना बड़ा टीम उस अगर आपके 10 की टीम है तो आपको एक भी बंदा काम करने वाला नहीं मिलेगा। आपकी 100 की टीम है तो एक बंदा काम करने वाला मिल जाएगा। आपके 1000 की टीम है तो 10 बंदे काम करने वाले मिल जाएंगे। और आपकी 10,000 की टीम है तो 100 बंदे काम करने वाले मिल जाएंगे। यही रेशो है सर, चाहे मेरा हो चाहे किसी का भी हो। आप खुद उठा के देख लेना, सारे बिजनेसमैन और सारे करोड़पति नहीं बनेंगे, सीरियसली बता रहा हूँ। तो आपको बिल्कुल अपना बिल्कुल दायरा बढ़ाना पड़ेगा, अपने लोग बढ़ाने पड़ेंगे, आपको निकलना पड़ेगा, आपको एज ए बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। टाई कोट क्यों पहनते हैं हम? हमें लोग देख के आगे बिल्कुल बढ़े, सर, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल हम एक सही लीडर बात। है, उनको गाइड करना पड़ेगा सर। आपकी टीम कितनी है अभी टोटल? अभी टीम सर टोटल मेरी अभी तक 16 हुई है। 16 16 को लोगों मैंने की। ज्वाइन करा दिया है और टोटल इसमें टीम अपनी 127 हो गई। टोटल टीम कितनी है? होल टीम 127। 127। उसमें से आपको मैं अगेन बताता हूँ, वही आपके गिने चुने 3-4 लोग सीरियस होंगे, इससे ऊपर नहीं सीरियस होंगे। हाँ वो बिल्कुल भी बिल्कुल सही बात है सर। ये रेशो, ये बिल्कुल सही रेशो, ये सचिन सुरेंशु वाला ही रेशो आपके पास है सर। आप मेरे से कोई ज्यादा पीछे नहीं हो। फिर अगर मेरे 1 लाख की टीम में 90 लोग काम करते तो आपका भी रेशो मेरे जितना ही है सर, ठीक है? आप घबराओ मत, आप अपना दायरा बढ़ाओ और दायरा बढ़ाओ सर। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद हौसला बढ़ाने के लिए। मैं थैंक और यू, मेहनत थैंक करता हूँ, यू। फोकस करता हूँ। नेक्स्ट। सबसे बड़ी बात, और सबसे बड़ी बात होती क्या है ना, लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता ही नहीं है कि मुझे करना कैसे है सर। इसके वजह से ही लोग काम नहीं कर पाए। जिस दिन उसको मालूम चल जाता है नेटवर्क मार्केटिंग मुझे करना कैसे, उसमें फिर किसी को बताने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद करना शुरू कर देता है। हेलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो जिन लोगों का बात खत्म हो जाता है वो लोग अपना माइक को बंद कर दीजिए और स्क्रीन भी बंद कीजिए। जिसका सवाल है वही सिर्फ बात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलिए सर, बोलिए, बताइए सर। आप कोई लोग है? अपना वीडियो ऑफ करें सर। मैं सर अनम्यूट किया हुआ, उसको लोग बात करें अपना। नहीं है सर, किसी का क्वेश्चन नहीं है सर। जो क्वेश्चन करने वाला रहता है वो बोलता है ना, बात ही नहीं कर रहा है सर, तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कुछ हैंडल्स आए उनको बहुत अनम्यूट बहुत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन सर, जो आपने सर आज अनम्यूट तो करो हमारी सर। हमारी टीम के हेलो लिए सर। जितना हेलो। टाइम। हाँ सर जी, सुरजीत सर जी नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार, बोलिए। एक हाँ एक सर करके जी बोलिए। बहुत वो नहीं तो हाँ आपने सर जी बीच में आपने बोल दिया। हाँ सर जी आपने बहुत जबरदस्त सर जी प्लान प्रेजेंट दिया और जो भी सर टेक्निकल चीजें आपने बताई बहुत बढ़िया सर बताया आपने। ये बात सही है कि जब जब हम काम करेंगे तो ही सफलता मिलेगी, इससे सफलता नहीं मिलने वाली सर। काम करने से सफलता मिलती है। और आपने जिस तरह से बताया सर ना कि सुपर है कि बगैर टेक्निकल चीजें जानकारी दिए बगैर काम टीम में बढ़ने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोगों को ज्वाइन तो कर देते हैं लेकिन लोग बाद में काम या तो ऐप को डिलीट कर देते हैं या तो वो कर देते हैं। आईडी बिल्कुल। सर पैड होने के बावजूद भी लोग छोड़ देते हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती है, ऐप चलता नहीं है क्योंकि बार बार अपडेशन आता रहता है, उसको रिफ्रेश नहीं कर पाते। बहुत सारी टेक्निकल चीजें जो लोगों को पता नहीं है, इसकी वजह से लोग नहीं कर पाते हैं। जब दोबारा मिले तो बताओ तो जाके स्टार्ट करते काम सर। यस मेरी यस यस, बहुत सारे लोग हैं ऐसे मेरी सर जिन्होंने काम छोड़ा था। आज वही लोग कितना जबरदस्त काम कर रहे हैं। मैंने हितेश भाई पटेल जी का एग्जांपल दे दिया सर आपको। जब तक बरोबर नेटवर्क सही की सही बोल पावर रहे का सर आप। समझ में नहीं आया, नेटवर्क की ताकत नहीं समझ में आएगी, जेडपी की इनकम नहीं समझ में आएगी, तब तक वो काम नहीं करते। इसको समझना हमारा नहीं काम सर है। जी बहुत जब हम सचिन जोड़ने सर जी गए आपने थे, सुनो सुनो सुनो, हाँ हम जोड़ने गए थे बोलिए तो बोलिए। हमारा ही काम था ना उनको सही से बिजनेस समझाना, पर हमने नहीं बरोबर समझाया सही सही बोल से। रहे हैं। और इसलिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जहीं पर भी जाते हो अपने बैग में जिस जेडपी की पीडीएफ है ना उसका कलर प्रिंट निकालना। हेलो, सभी लोग ध्यान देना। जेडपी की पीडीएफ का कलर प्रिंट निकालना और जेडपी की पीडीएफ बैठ के उनको दिखाना। आप बोलते हो पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? भाई पीडीएफ जो कंपनी की है उसका कलर प्रिंट निकालो, प्रिंटिंग शॉप में जाके कलर प्रिंट निकालो बढ़िया पेज का, फोटो जहाँ पे पेपर अच्छा हो उनका, उस पे कलर सर प्रिंट जी बुक निकाल दो और बनाया है, उसका हम लोग फोल्डर बुक बना बनाया दो। है सर एक चीज पूरा हाँ, ये बुक बनाया है सर जी। हम लोग बुक बना के सब उसको प्लान प्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं सर। और सर जी उससे अच्छा काम भी हो रहा है क्योंकि मोबाइल में बताना और सामने बुक खोल के बताना एक अलग इंप्रेशन बनता है सर जी।
कल मैं सर फिल्म गया सर जी, 2 ज्वाइनिंग ऑन द स्पॉट किया और ऑन द स्पॉट 1200 की आईडी एक्टिव भी किया सर तुरंत। बताओ सर, बताओ सर, बताओ डाउन सर, डाउन बताओ। डाउन 1200 रुपए की इनकम यानी नहीं 500 रुपए आपने कमा लिए। वही अगर किसी मजदूरी करने जाते हैं तो 500 रुपए कमाने में कितना पसीना निकलता है बताइए। दो आईडी सर एक्टिव किया, 2 आईडी डाउन के 2 आईडी एक्टिव किया सर, 1200 की बहुत बढ़िया। प्लान देखो प्रेजेंट रिजल्ट करते आएंगे, करते 2 मेहनत आईडी एक्टिव करेंगे, किया। मेहनत करेंगे, रिजल्ट आएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू नहीं सर, ऐसे ही काम नहीं करिए। नहीं सर जी, बहुत जबरदस्त सर जी जो भी है इनकम। ओके सर नमस्कार, जी, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। सर ओके मेरा नियम पैकेज हेलो परचेज किया था सर मैंने 599 का सर। ओके ग्रेट। फिर सर उसके लिए सुपर प्राइम में परचेज करना हो मेरे को 1199 वाला, तो कैसे परचेज होगा सर वो? अगेन सर 1199 रुपए आपके फंड वैलेट में होना चाहिए, नहीं तो ऐड कर लीजिएगा। और अगेन आप प्राइम ऑप्शन पे जाएंगे तो वहां पर अभी एक ही पैकेज दिखेगा आपको 1199 का। आपका नंबर डाल के उसको सिलेक्ट करिए और दोबारा 1199 आपका डिडक्ट हो जाएगा और आपका पैकेज एक्टिवेट हो जाएगा। हेलो 1199 पे करना है सर हमको दूसरी बार में। या दोबारा भी 1199 ही लगेंगे, इसीलिए एक ही बार हम आपको सजेस्ट करते हैं कि 1199 लगाओ, पर आप लोग नहीं मानते, दोबारा करना पड़ेगा सर। मैंने भी दोबारा किया है, मैंने पहले दिन 599 का लिया था, मुझे भी क्लियर नहीं हुआ था प्लान। दूसरे दिन मैंने 1199 लिया है सर। ओके सर। हेलो सर एक रिचार्ज किया था सर, आपने क्वेश्चन बताया था कि रिचार्ज जो गूगल पे फोन पे में जो प्लान मिलेगा रिचार्ज मिलेगा वही मिलेगा, लेकिन रिचार्ज में सर वो नहीं मिला सर डाटा। सर आपका डाटा वही मिला है, आप चेक कर लीजिए। नहीं चेक करते तो कम से कम एक बार उसका कोई प्रूफ है तो मुझे भेज दीजिए, मैं चेक करता हूँ, या तो कंपनी को भेज दीजिए। सर कंपनी को सेंड कर दिया है, कंपनी ने 48 घंटे मांगे थे, 2-4 दिन हो गए सर इस बात को। मुझे वो मैसेज दे देना अपने अपलाइन के थ्रू आपको कितना मिला है, ठीक है? सर आपने एसएमएस चेक किया था सर? आपने एसएमएस चेक किए थे, जैसे एसएमएस आता है ना, एसएमएस में तो वही आएगा सर एसएमएस में आपको वही लाइव आएगा। डाटा चेक करना है सर। सर एसएमएस चेक किए थे, लाइव- एसएमएस में लिखा आ रहा था सर। अरे एसएमएस पे नहीं नहीं, चेक करना लाइव सर, डाटा आप आपको अपने चेक एयरटेल करना में है। या जियो में जाके चेक करो ना अंदर। लाइव डाटा या उसका वैलिडिटी रहता है उतना दिन चेक कीजिए, आप वो चेक कीजिए सर, तब होगा। एसएमएस तो वही आएगा जो जेलपे ने आपको दिया है, पर आपको अंदर मिलेगा उतना ही जितना आपको गूगल पे फोन पे देता है, ठीक है? सर कंपनी से लाइव- एसएमएस आता है, कंपनी का प्लान पर रिचार्ज हो जाता है, कंपनी से जो मैसेज आता है रिचार्ज का मैं क्या बोल रहा हूँ, वो मैसेज के ऊपर भरोसा ना करिए ना आप। अगेन मैं कह रहा हूँ ब्राउज प्लान और मैसेज के ऊपर भरोसा ना करिए। आपको कितना मिल रहा है लाइव देखिए ना जाके वहां पर, आप समझ रहे हो आप? या तो एसएमएस आप में सर, एसएमएस जियो की या तो एयरटेल की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर आपको डाटा शो हो जाता है कितना रिमेनिंग है, कितना दिन के लिए है, कितने का पैक एक्टिवेट है, आपको ये पता चल जाता है। उसको डाउनलोड करके चेक करिए सर, या आप अपने डायरेक्ट सर, कस्टमर केयर आपने- से कॉल करिए। ये एकदम डायरेक्ट सर, सिंपल आपने एसएमएस चेक किए होंगे। कस्टमर केयर को कॉल करिए और रिकॉर्ड करिए उस कॉल को, ठीक है? सर सर हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर, मैं मोहम्मद आरिफ रजा बोल रहा हूँ, आपका सिलीगुड़ी से जो हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। आपके टीम में रह के लोग अगर ना समझ पाए तो इससे बड़ी बात और हो ही नहीं सकती है। आप जिस अंदाज में समझा रहे हैं एक दूसरे को सर, बहुत अच्छे लेवल में आप समझा रहे हैं लोगों को। और माशाल्लाह मैं भी जो है बरेली शरीफ से और इलाहाबाद से 6 लोगों को ज्वाइन किया हूँ कर रहा है। जिस दिन एम कॉइन और वो क्या बोलते हैं कि एम कॉइन राइजर कॉइन वाले को ज्वाइन किया था, रकीब भाई को आपसे बात करवाया था होल्ड पे सर, उन्होंने भी काम शुरू किया अच्छा खासा। आज मेरे टीम में 141 जन लोग मौजूद है, लेकिन जिसमें से मेरे डायरेक्ट में अभी 23 लोग ही है। मैं अभी ब्रॉन्ज में ही हूँ सर। बहुत अच्छा आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है कि मुझे आप जैसा एक लीडर मिला है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आपके टीम में रहकर अगर लोग समझ ना पाए, काम ना कर पाए, तो शायद कि ये उनकी और बदनसीबी की बात नहीं हो सकती है, तो क्या हो सकती है? बिल्कुल सर, देखो मीटिंग ट्रेनिंग में आएंगे तो मैं और अच्छे से गाइड करूंगा, इसलिए मैं अभी फिजिकल मीटिंग भी करवाने जा रहा हूँ। आप लोग कहते हैं कि सर हमें ऑनलाइन नहीं आता है, तो मैं फिजिकल जी। मीटिंग के लिए भी आने वाला हूँ। पर आप लोगों का डेडिकेशन कितना है कि आप कितने आते हो वहां पर, आप अपने टीम को कितना लेके आते हो, इसका फॉलोअप लेना पड़ेगा सर। देखो फॉलोअप लेने का ही नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा मिलता है, समझाने का और फॉलोअप लेने का। इसके अलावा कोई काम है क्या नेटवर्क मार्केटिंग में? ओनली उनको ज्वाइन करो, गाइड करो, ज्वाइन करो, गाइड करो, इसी का पैसा लाखों लाखों रुपए मिलता है। आज मुझे 4.5 लाख रुपए का पैकेज किस चीज का है भाई? कोई गड्ढा खोद रहा हूँ, कोई पहाड़ तोड़ रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस और प्रमोशन, बस सिंपल। वो भी पार्ट टाइम है, मेरे टाइम से। कोई ये नहीं कह सकता कि सर अभी करो, नहीं कर सकता भाई, मैं, मेरा टाइम है, सिंपल है दोस्तों। यहाँ गाइड करने का पैसा मिलता है, जितना अच्छे से गाइड करेंगे उतना बड़ा पैसा मिलेगा। जी, मेरे जो स्पॉन्सर है उसके जो स्पॉन्सर है, यानी इन लोगों से मेरी बातचीत नहीं हो पा रही है। मैं इन लोगों को कांटेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कांटेक्ट नहीं हो रही है।
जिस दिन से मेरी आपके साथ कांटेक्ट हुई है सर, उस प्रॉब्लम तो दिन यही है सर, अकेला सचिन सूर्यवंशी आप मेरे 11 लेवल पे है, नहीं पहुंच सकता, मैं आप सबका कॉल नहीं उठा सकता, इतने जी सारे जी मैसेजेस का मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, बहुत सारे लोगों को रिप्लाई नहीं जाते, क्योंकि एक एक सर, दिन में मुझे 4-4 हजार मैसेज आते हैं। अब मैं अकेला बंदा, मेरे ड्यूटी के साथ में नहीं, लोग आप लोग, अभी प्रॉब्लम यही है सर, मैं कह तो रहा हूँ, अगर सभी लोग अपने डाउन टीम को अगर अच्छे से गाइड करें मेरे से नॉलेज लेके, और मेरी जी ऑफर को अपने तक ना रखते हुए अपने डाउन टीम को अपने से निकाले, तो सर इस जी बिजनेस में आग लग सकती है। पर आधे जो है ना बीच वाले लूले लंगड़े, जो दिमाग नहीं जी लगा, लूले लंगड़े शरीर से नहीं है, दिमाग से है, जिनको जी अकल नहीं है, जिन्होंने टीम तो बना ली पर टीम का जी सपोर्ट नहीं कर रहे, ऐसे लोगों जी की वजह से आप लोगों के जैसे खास लोग जो है नीचे मार खा रहे हैं, और मेरी जी जी मजबूरी है कि मैं सबसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं नहीं सर, आपका तहे दिल से शुक्रिया, आप मुझसे बात करते हैं, मैंने आपके नाम से ग्रुप भी बनाया, आप उस ग्रुप तो में बहुत पोस्ट कम मौका करते हैं। मिलेगा सर, आने वाले टाइम में हो सकता है, अभी बात कर रहा हूँ, आने वाले 6 महीने में बात ही नहीं कर पाऊँ, क्योंकि इतना ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है मेरा। पर मैं जी जी आऊंगा सोशल मीडिया पर लाइव, टेलीग्राम पर लाइव, आपके सिटी में लाइव, वहीं पर जी ही आपकी बात होगी, इसलिए आप लोगों को अभी मीटिंग का ही फॉलोअप लेना है, ना जी मैसेज करने हैं मुझे, ना ही कॉल करने हैं, क्योंकि अभी सर मेरे टीम अभी आउट ऑफ कंट्रोल है सर। अब मैं घर से ही बात नहीं कर पाता हूँ, मम्मी पापा से ही बात नहीं होती मेरी, 1 महीना हो चुका मम्मी पापा से बात नहीं है। कल कॉल आया तो मैं कहा थोड़ी देर में करता हूँ, अब थोड़ी देर, अभी तक थोड़ी देर नहीं हुई है सर। नहीं 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 सर, वो तो क्या है कि फैमिली को आगे रखिए जी, काम तो है ही ये जिंदगी में, सर लेकिन देखो, मैं फैमिली को, मेरी फैमिली जेड पे फैमिली है और उसको मैं सबसे पहले प्रायोरिटी देता हूँ, पर मेरे भी सर 720 डायरेक्ट है आज के डेट में, अब उनको ही नहीं टाइम दूं तो किसको दूं मैं फिर? तो यानी जी सर सिंपल बंदा है दोस्तों, आप अपने टीम को अपने तक सीमित रखिए, अपने से गाइड करिए, इन्फॉर्मेशन मेरे मीटिंग ट्रेनिंग से लीजिए और उनको दीजिए, ना कि मेरा नंबर और ना ही उनको कॉन्फ्रेंस में लेके बात करवाइए, ये जी पॉसिबल जी नहीं है। जी फिर आप लोग कहेंगे कि सचिन सर हमें टाइम नहीं देते, हमारे टीम से हाँ बात नहीं करते, नहीं हो पाएगा सर, मेरी सिचुएशन पे आप लोग भी आएंगे ना, नहीं हो पाएगा सर। मैं इसलिए मीटिंग ट्रेनिंग अपने टाइम से अभी लेने लगा हूँ, क्योंकि नहीं यार, ये जी अकेले से बात होना पॉसिबल नहीं है, मैं इकट्ठा सबको नॉलेज दे सकता हूँ, किसी एक को नॉलेज देना मतलब टाइम का बहुत बड़ा लॉस है मेरा, बहुत मोटा बहुत लॉस है अच्छा सर है टाइम। सर, बहुत अच्छा है, लोगों को आपसे सीखने को मिल रहा है जी कि सर, आप भी थैंक यू। जॉब कर रहे हैं, जॉब के बावजूद आप कंपनी को इतना टाइम दिए, कंपनी को इतना बड़ा टीम दिए आप, सर आप ग्रेट है। थैंक यू सो मच सर। चलो 11 बजने का समय है, बच्चे को मुझे हॉस्पिटल लेके जाना है, 2 दिन से मेरी बच्ची भी बीमार है, और फिर कल अल्लाह मुझे ताला शिफा जैसलमेर दे, के लिए आपको निकलना बच्चों भी को है सर। शिफा दे। थैंक यू जी सर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ऐसे ही जब भी ट्रेनिंग मीटिंग हो, टाइम से अपने टीम को लेके आया करिए, मेरे ग्रुप के मैसेज को फॉलो करिए, ग्रुप के मैसेजेस को फॉरवर्ड करिए, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, तभी एजुकेशन बढ़ेगा, नहीं तो अपने तक बातें सीमित हो जाएगी, बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, करना पड़ेगा, अपने को जो इन्फॉर्मेशन है आगे शेयर करनी पड़ेगी, उनको भी सिखाना पड़ेगा कि तुम भी आगे शेयर करो, तब ये जी अच्छा हो सकता है और बहुत अच्छा होगा। अब तो शुरुआत है, अभी बहुत सारी इनकम लाइव होने को है जेडपे की, और 4 चांद लगेंगे आपकी इनकम को, बस आप रुकना मत, सर चलते रहना, सर चलते सर रहना। प्रणाम सर। सर जी एक मिनट सर। सर बोलना चाह रहे हैं कि मान लिया जाए कि जेड पे आईडी है जो आज की कोई और ईमेल आईडी से एक्टिवेट किया सर, कल कोई और ईमेल आईडी से एक्टिवेट करना चाह रहा है तो सर हो जाएगा कि? हाँ, हो जाती है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अलग होना चाहिए, पर ऐसा क्यों कर रहे हो? जहाँ जुड़ा है वहीं पर गाइड करो उसको, यही तो मैं चिटिंग तो बता रहा था मान अभी आपको, चाहे किसी के नीचे हो। तो हाँ, वो बंदा सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसके अपलाइन के साथ आपने बात की कि भाई मुझे इससे मतलब नहीं है, अपलाइन परमिशन दे देता है तो आप कर सकते हो, या तो आपके डायरेक्ट में गलत रजिस्ट्रेशन हुआ है तो दूसरे ईमेल आईडी से कर सकते हो, पर गलत चीज नहीं करनी, चिटिंग नहीं करनी किसी टाइप की, ठीक है? कभी कभी ऐसा भी होता है सर, मान लीजिए रीस्टार्ट कर दिए तो फोन में ईमेल आईडी नहीं पता हो, या ऐसा भी तो होता है सर। जेन्युइन कंडीशन में नया ईमेल और नया मोबाइल नंबर लगा के आईडी क्रिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कोई टाइप का चीटिंग का कंप्लेंट आपका नहीं आना चाहिए, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच दोस्तों, बातें करेंगे उतनी कम है, टाइम का बहुत ज्यादा अभाव है, मिलूंगा मैं जब जब टाइम मिले। और फिजिकल मीटिंग का विशेष ध्यान रखना, इस महीने के अंदर मैं फिजिकल मीटिंग के दौरे पे हूँ, और इस दौरे के आपकी सिटी में अगर आ रहा हो तो मिस मत करना, अपने टीम के साथ मुझे जरूर मिलने आना, क्योंकि हर जगह आपको आना पॉसिबल नहीं है, जैसे जैसलमेर जैसी जगह पर मैं अगर खुद इतना दूर से आपके सिटी में आ रहा हूँ तो आपका फर्ज बनता है वहां आप अपनी मेजोरिटी दिखाए, अपनी टीम की मेजोरिटी दिखाए, ठीक है? सो थैंक यू सो मच अगेन, लव यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।